हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट के लिए था, सॉरी। हाँ ओके ठीक है। को होस्ट कौन है वहां पे जो बार बार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं एडमिट करने के लिए? ओके आई जस्ट कंटिन्यू। सो आज का जो सेशन डॉक्टर अनुराग ने चूज किया है, आई फील कि ये बहुत 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 अच्छा सेशन है, क्योंकि इसका जो ट्विस्ट लाया है सर ने कि अपनी फेवरेट चीजों के बारे में बताओ, और देर इज अ रियल रीजन, एंड आई थिंक कि इस सेशन से वो जो पर्पस है वो फुलफिल हो सके। सो आई विल स्टार्ट विथ माइंड। और सबसे पहले गोवा में अगर आप बात करोगे तो आपको सबसे पहले जो लंच में मैंडेटरी कंपलसरी हर घर में मिलेगी, वो एक चीज है। कोई गैस कर सकता है? अनम्यूट करके जस्ट बोल दो जल्दी से अगर कुछ गैस कर सकते हो तो। कोई कुछ गैस कर सकता है? लंच में कंपलसरी एक चीज है, खाने की चीज, जो गोवंस को हमेशा चाहिए, एवरीडे। फिश होगी, फिश। फिश, हाँ सारा मैम ने सही पकड़ा। तो अभी फिश को साफ करने का काम, क्लीनिंग करने के बाद, मतलब अगर डेली यूज कर रहे हो तो डेली क्लीनिंग भी होती होगी, राइट? हाथ में क्या होता है? हाथ रफ हो जाते होंगे। रफ हो जाते हैं, उसमें बदबू रह जाती है। यहाँ तक कि हम्म। फिश खाने के बाद जो है वो बदबू रह जाती है। तो जब मैंने नाना हैंड वॉश के बारे में सुना, आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई दिस। ओके, और मैंने लिटरली उस दिन मच्छी और प्रॉन सारा कुछ क्लीन किया, एंड देन आई यूज दिस। ओके, ये खत्म होने आया था, फिर डॉक्टर ने बोला थोड़ा सा पानी डाल दो। नॉर्मली जो मैं नॉर्मल वालों में जो पानी डालती थी, यू कैन सी दिस, अगर आप गौर से देख सकते हो, तो इतने ज्यादा और इतने अच्छे से मिक्स नहीं होता। बट यू कैन सी दिस लिक्विड इजीली मिक्स हो रहा है। एंड ये जो है ना, इवन थोड़ा सा 1 ड्रॉप भी अगर मैं यूज करती हूँ ना, इट इज वेरी 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 गुड, फ्रॉथी होता है। और मैंने क्या किया, पहले मैंने ऐसे ही वॉश कर दिया और मैंने हाथ सूंघ के देखा तो उतना खास इम्पैक्ट नहीं हुआ। देन आई सेड नहीं, तो दूसरे वाले सोप्स हम लोग 10-15 मिनट तक घिसते हैं, व्हाई नॉट ट्राई इट फॉर 2-3 मिनट्स। तो मैंने उसको अच्छे से लगाया, फिर अच्छे से उंगलियों में, हाथ में, जैसे हम लोग वॉश करते प्रॉपरली, बस 1-2 मिनट तक मैंने वैसे किया। और मैंने हाथ धोए, एंड आई वेंट टू माई हस्बैंड, क्योंकि उनकी नाक बहुत स्ट्रांग होती है, आदमी लोग को पता नहीं क्यों नाक बहुत स्ट्रांग होती है। तो आई जस्ट वेंट और मैंने उनका हाथ सूंघाए और बोला ओके, कौन सी स्मेल आ रही है? आई डिड नॉट टेल हिम दैट आई क्लीन द प्रॉन्स एंड ऑल। ही सेड यस, आई लाइक दिस हैंड वॉश, इट्स वेरी गुड, सो डू यू लाइक इट? आई सेड यस। ही सेड यस। तो फिर मैंने बोला स्मेल कौन सी चीज की आ रही है? हैंड वॉश की आ रही है। सो यू सी कि ये जो स्टेल स्टिंक वगैरह होती है, बहुत बार हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं इसको। बहुत सारे हैंड वॉश हम लोग ट्राई करते हैं, स्पेशली प्याज हो गया, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये जो है हैंड वॉश, वन हैंड वॉश विच आई फेल्ट वाज वेरी 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 इफेक्टिव। उसके अलावा स्मूथ स्किन, एंटीबैक्टीरियल भी है, विच इज अ प्लस पॉइंट। बहुत सारे हैंड वॉशेस ऐसे क्लेम करते हैं कि हमारा हैंड वॉश इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, उतना अच्छा है। बट आई हैव ट्राइड लॉट ऑफ हैंड वॉशेस, क्योंकि हैंड वॉश इज अ मैंडेटरी थिंग इन आवर हाउस, कंपलसरी चाहिए चाहिए। तो आई फेल्ट कि उनके कंपैरिजन में दिस वाज वेरी गुड। फिर मैंने और जब इसके बारे में स्टडी किया, डॉक्टर अनुराग के सारे सेशंस वगैरह सुने, देन आई रियलाइज कि ये बॉडी के लिए भी अच्छा है। ओके, और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। सो दिस इज रियली बिकम वन ऑफ माय फेवरेट। ओके, एंड आई हैव अनदर फेवरेट, आई डोंट नो वेदर आई शुड टेल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने सारे फेवरेट्स बोलने वाले हैं। एंड द सेकेंड वन इज दिस, ओरिकेर। एंड आई टेल यू अबाउट द रियल इंसिडेंट। क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती थी दांतों में, एंड ही वुड ऑलवेज बी एक्सपेरिमेंटिंग विथ ये टूथपेस्ट। एंड फाइनली ही सेड कि सेंसोडाइन में यूज करता हूँ और उससे मुझे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है। तो मैंने बोला अभी ये मुझे फ्री का मिल रहा है, मैंने इसको ऑर्डर किया था, तो ये सारी चीजें मेरे पास है, व्हाई डोंट यू ट्राई? एंड आई थॉट आई एम यूजिंग इट फॉर माई चिल्ड्रन, आई एम यूजिंग इट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। तो मैंने उनको भी बोला व्हाई डोंट यू ट्राई? तो जब उन्होंने ट्राई किया कुछ दिनों के बाद, ही केम टू मी, ही सेड कि ये जो टूथपेस्ट है, ये सेंसोडाइन से भी बेहतर है। जो सेंसिटिविटी उनको होती थी, दैट हैज ऑल रिड्यूस्ड, एंड ही इज वेरी 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 हैप्पी विद द रिजल्ट। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स
he recommends the toothpaste to others also and he is using it himself. So मेरे 2 मिनट शायद हो गए. So these were my reviews and these were my favorite products. बहुत ऑलमोस्ट सारे के सारे मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं, बट आई रियली नहीं लव मैम, दिस. आप तो आज के समारोह के दूल्हे हो, तो मैंने बोला था ना ये बाकी बारात है। तो हाँ आज आपको अपना शेयरिंग जी भर के करना है। ये 2 मिनट का लिमिट आप पे नहीं है। उसके बाद आप जब अपना कह लेंगे, हाँ हाँ हाँ, आप ओके जैसे ओके. प्रोडक्ट शेयरिंग, और उसके बाद आपने बताया कि आप कुछ हाँ बिजनेस टिप्स भी बिजनेस, शेयर करने वाले हैं, राइट राइट वो राइट. आप खत्म कर हाँ तो लेंगे। मैं उसके कंटिन्यू बाद कर जितने लेती पार्टिसिपेंट्स हैं सब 2-2 मिनट टाइम में अपना एक एक प्रोडक्ट शेयर करेंगे। फिर उन सबका हूँ. भी सेशन आएगा जिसमें वो सारे बताएंगे। ओके डन. तो अभी जो है ये दो मेरे दो प्रोडक्ट्स के बारे में था. सो देर वी ऑल आर डूइंग अ बिजनेस. तो व्हाट डू वी बिकम एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस वुमेन, राइट. एज अ बिजनेस वुमेन हमारा एक टॉपिक था जहाँ पे गोवा के सारे बिजनेस वुमेन्स हैं, सारे साथ में आ जाते हैं. तो हमारा एक टॉपिक था जहाँ पे सबको दो चीजों के बारे में पूछा गया, विच दे फील कि उन्होंने अपनी बिजनेस में किया और जिससे उनको कोई लर्निंग मिली, गलतियां बेसिकली जो उन्होंने करी और उससे उनको क्या बेनिफिट्स में, उससे उनसे क्या सीख मिली, जो नॉर्मली एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस वुमन हम लोगों ने नहीं करनी चाहिए. आई फाउंड दैट वाज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग. और मैंने डॉक्टर अनुराग से कल बोला कि क्या मैं ये टिप्स सबके साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि यू ऑल आर ऑल्सो बिजनेस वुमेन नाउ, राइट. और मे बी कुछ चीजें आप ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, लेकिन ऐसी भी चीजें हो सकती है जो इस सेशन से आप ले सकते हो ताकि आप आगे जाके मिस्टेक्स ना करो. सो आई हैव मेड देम इनटू अराउंड 17-18 पॉइंट्स है. फटाफट मैं बोल देती हूँ, उसके बाद में फिर हमारा जो बिजनेस इसका शेयरिंग का है वो हम लोग कर लेते हैं. सो द फर्स्ट वन इज, हम लोग इस चीज पे जाते हैं कि फ्री चेकअप्स. मैं खुद भी ऐसा करती थी पहले कि फ्री चेकअप्स का कैंप रखेंगे या फ्री चीजों का करेंगे. मैं खुद जाती थी दूर दूर जगहों पे और फ्री के चेकअप्स रखती थी. बट व्हाट आई रियलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं अपना टाइम दे रही हूँ, मैं अपना एफर्ट्स डाल रही हूँ उसमें, मैं एडवर्टाइज कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, राइट. तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? क्योंकि सामने वाला तो आएगा, एक बार चेकअप करेगा और चला जाएगा. एंड वी आर वंडरिंग कि हाँ बाबा, फ्री चेकअप्स करने से मुझे कहीं ना कहीं, ओके 10-15 में से एक बंदा भी अगर रजिस्टर कर ले तो फायदा हो जाएगा, या उससे सप्लीमेंट्स ले लेंगे तो फायदा हो जाएगा. बट व्हाट आई रियलाइज कि ये जो फ्री वाला का झमेला है ना, ये नहीं काम करता आज के जमाने में. कोई मिनिमम अगर आप रख लो, 99 रख लो, 199 रख लो, 200 रख लो, 300 रख लो, मिनिमम अगर आप चेकअप का रेट रखते हो, देन दैट विल हैव अ वैल्यू फॉर योर कैंप. इसीलिए लास्ट टाइम जब डॉक्टर अनुराग आए थे, हम लोगों ने एक मिनिमम अमाउंट रखा था. सो एटलीस्ट ही इज ऑल्सो गिविंग हिज टाइम, ही इज ऑल्सो पुटिंग इन हिज एनर्जी, राइट. तो वो दैट हैज टू बी केटर टू. नहीं तो लोग आएंगे, फ्री का चेकअप्स करवा के चले जाएंगे एंड दे नेवर शो अप. सो दैट इज वन थिंग आई फील पर्सनली विथ माई एक्सपीरियंस, कि फ्री का काम जितना हो सके अवॉइड करो, अनलेस कि आप एक बड़ा सा प्रोग्राम कर रहे हो जहां पे सैंपल आपको देने हैं और आपके पास फ्री प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, ओके और आप उस सेशन का पैसा ले रहे हो, लेकिन वो फ्री सैंपल जो आपके फ्री के प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे वो अगर आप दे रहे हो, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. सो यू टेक अ कॉल, बट अवॉइड. अगर आप कुछ फ्री में कर रहे हो तो उसके साथ ऐसा भी कुछ करो जिससे आपको उतने टाइम का, उतने एफर्ट्स का फायदा मिले. ओके, सो दैट इज वन थिंग. grab every opportunity. Okay, I will tell you an example. I've been learning a lot on grabbing opportunities. grab an opportunity मतलब क्या? जैसे कि अभी आपको अपॉर्चुनिटी थी ये जूम मीटिंग अटेंड करने की, ओके वैसे देखने जाएंगे हमारी टीम में इतने सारे लोग हैं, लेकिन अभी अगर आप देखोगे कि बहुत कम नंबर ऑफ पीपल हैव ज्वाइन, बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किए, तो कौन अपॉर्चुनिटी गेन कर रहा है? आप लोग या वो लोग? ऑब्वियसली आप लोग अपॉर्चुनिटी गेन कर रहे हो. तो मौके का फायदा उठाना, बेसिकली अगर मैं हिंदी में बोलूं तो ये बहुत 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 जरूरी चीज है. आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल बताती हूँ. हमारा यहाँ पे गोवा में एक इंटरनेशनल स्पीकर है, डॉक्टर सादतुल्ला खान करके. तो उनका एक प्रोग्राम था, डिस्कवर योरसेल्फ. सो आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट, सिंस मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, मेंटल हेल्थ रिलेटेड मेरा काम चलता रहता है. तो मैंने बोला लेट्स गेन मोर नॉलेज, और फिर मैंने इसको ज्वाइन किया. तो पहले दिन मैंने उनको नहीं बताया कि मैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कर रही हूँ. ही न्यू कि मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, काउंसलिंग वगैरह करती हूँ. और हम लोग जब खाने के लिए भी बैठे थे,
तो ही वॉज सिटिंग ऑन वन टेबल। देन हमारा एक ग्रुप था, तो वो थोड़ा बहुत ऐसे बातचीत हो गई। ऐसा नहीं था कि ही रिकग्नाइज्ड मी, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें, वो अकेले मुझे कैसे मतलब अलग समझ के, स्पेशल समझ के मेरे साथ बात करेंगे, राइट। दूसरा दिन गया। दूसरे दिन तो वो हमारे आसपास भी नहीं थे, बस टॉक दिया, हम लोग थे, हम लोग जवाब दे रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। बट थर्ड डे वॉज द वन, अर्ली मॉर्निंग मैंने डिसाइड किया कि दिस इज द टाइम एंड टुडे इज द डे ही इज गोइंग टू बी इन गोवा, सो आई विल हैव टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने उस दिन मेरा इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ मैं लेके गई। लिटरली आफ्टरनून का लंच का ब्रेक था, आई सेट विथ हिम और मैंने बोला सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो उन्होंने पूछा हाँ क्या बोला, क्या बात करनी है बोलो। तो मैंने बोला कि सर आप बात कर रहे थे कि आपके जब जर्नी के बारे में आप बात कर रहे थे, आपने कुछ बातें बताई अपनी हेल्थ के बारे में, क्या उस सिलसिले में मैं कुछ बात कर सकती हूँ। देन ही वाज लाइक यस टेल मी। देन आई टोल्ड हिम अबाउट द इक्विपमेंट, आई डिड हिज चेकअप, ही वाज सो इंटरेस्टेड इनटू इट। उन्होंने दिखाया कि अपने को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया इसमें, और बहुत सारी चीजें हुई हमारे बीच में, बातें हुई। दैट आफ्टरनून जो लंच में मैं बैठी थी अपने फ्रेंड्स के साथ, ही केम टू मी। ये आप डिफरेंस देख रहे हो। ही इज एन इंटरनेशनल स्पीकर, ही इज अटेंडिंग टू सो मेनी पीपल। अब जो है, जब मैंने अपनी बात उनके सामने रखी अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, विच ही माइट हैव फेल्ट के थोड़ा बहुत उनको बेनिफिट हो, जब मैंने राइट टाइम पे मुंह खोला, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, तब वो मेरे पास स्पेशल आके बैठे और बोले मुझे आपसे बात करनी है। दिस इज कॉल्ड ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज। उसके नेक्स्ट डे सुबह 8:30 बजे मैं गई वहां पे, उनको पिक किया, फिर उन्मी है उनके घर पे लेके गई। उसी दिन उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, उन्होंने सप्लीमेंट्स खरीदे, उन्होंने ब्रेसलेट खरीदा। सो आप समझ रहे हो, ऐसा नहीं होता कि आपको अपॉर्चुनिटी आके बोलेगी आ जा मेरे पास मुझे बात कर, तू आके बात कर, नहीं। फर्स्ट स्टेप आपको लेना पड़ेगा सही टाइम पे, और सही चीज आपको बतानी होगी। मैंने उनको रिलेट किया, उन्होंने जो बात बताई थी उनको पिक किया। ये 2 दिन में उनकी जो परेशानियां थी वो मैंने पिक किया, और थर्ड डे में मैंने उनको राइट टाइम पे बताया। तो दैट्स हाउ आई ग्रैब माई अपॉर्चुनिटी। तो आपको भी इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी है अपने बारे में बात करने के लिए। बट यू हैव टू मेक श्योर यू रिलेट टू पीपल, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो कन्वर्सेशन बहुत अच्छा होगा, और ये कन्वर्जन बोलते हैं ना, जो सप्लीमेंट्स लेना, इक्विपमेंट्स लेना, रजिस्टर करना, ये सारी चीजें जल्दी से जल्दी हो जाएंगी। ओके। देन द थर्ड थिंग इज बीइंग 100% कॉन्फिडेंस। अभी मेरे अंदर मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में कॉन्फिडेंस कैसे आता है, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ किसी भी प्रोडक्ट्स के बारे में, मैं कॉन्फिडेंटली बात करती हूँ, मैं डायरेक्टली बोलती हूँ आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। मैंने ये चीज देखी है, तो आई कैन टॉक अबाउट इट 100%। ओके। जब ये कॉन्फिडेंस मैं उनके सामने दिखाती हूँ, तो उनको लगता है हाँ कुछ तो बात होगी, इसीलिए ये मुझे ये बात कर रही है, राइट। वो कॉन्फिडेंस मैंने जब अपने आप के ऊपर इस्तेमाल किया है, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकती हूँ, तो लोगों को मेरे ऊपर और हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। आप ऐसे ही बोल रहे हो, जैसे मुझे 1-2 लोगों ने बोला अरे ऐसा ब्रेसलेट तो हम लोगों ने यहाँ देखा था, ये मशीन तो हम लोगों ने यहाँ देखा था। मैं बोलती हूँ ओके ठीक है, मेरी मशीन के ऊपर खड़े रहो, बस 2 मिनट खड़े रहो। इसमें जो असर दिख रहा है, आप खुद मुझे बताओ कि उसमें असर यही था। आपने जो 1 लाख की मशीन ली थी, ये 50,000 की मशीन है। आप 2 मिनट खड़े रहो और मैं 100% आपकी गारंटी दे सकती हूँ कि ये सेम इफेक्ट नहीं रहेगा। मैं खुद ये मशीन एवरीडे यूज करती हूँ। जब मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ बात करती हूँ ना, लोगों को मेरे ऊपर भरोसा आने लगता है, प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा आने लगता है। तो बहुत जरूरी है कि आपको कॉन्फिडेंस हो जब कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो। और बेस्ट थिंग इज यूज इट, अपने आप पे पहले इस्तेमाल करो, उसके बाद में बात करो। नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटिव्स के बारे में। डॉक्टर अनुराग ने एक बहुत अच्छा छोटा सा वीडियो भेजा था, पता नहीं कितने लोगों ने देखा, विथ रिगार्ड्स टू रिलेटिव्स। क्लियरली हमारे रिलेटिव्स और जो बाकी की जनता, अगर आप कंपेयर करते हो तो जनता ज्यादा है, अननोन पीपल, स्ट्रेंजर्स आर मोर एज कंपेयर टू आर रिलेटिव्स। ये पहली चीज है। रिलेटिव्स अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी खुशी में अपनी खुशी देखते हैं। ज्यादातर उस कैटेगरी में होते हैं, जब आपको दुख होगा तो आपके सामने दुख जताएंगे, लेकिन आपके पीछे बहुत मजे उड़ाएंगे, राइट। तो ये जो है आपको रियलाइज करना है। तो ऐसे लोगों से, और स्ट्रेंजर्स में भी ऐसे लोग होते हैं जो अपना फायदा देखेंगे, आपका फायदा नहीं देखेंगे।
ओके। तो ये भी ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो आपसे फ्री का काम करवाने की कोशिश करेंगे, आपसे अपना काम करवाने की कोशिश करेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विथ योर रिलेटिव्स। बेस्ट थिंग इज डोंट इन्वॉल्व देम। अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हो ना, थर्ड पार्टी के थ्रू करो। जैसे सारा मैम को अगर अपने किसी रिलेटिव को ज्वाइन करवाना है, आप डायरेक्टली ज्वाइन मत करवाओ, क्योंकि वो कल या परसों आके बोलेगा अरे सारा मैम को इतना सारा मेरी वजह से बेनिफिट हुआ। उसकी जगह क्या करो, सविता मैम, आप मैं आप अपने रिलेटिव को बता दो अगर आपको ज्वाइन करना है तो थ्रू सविता करना पड़ेगा। या आपका कोई लेग है जिसमें कोई कॉमन फ्रेंड है, उसके थ्रू करवा दो। वो फायदा आप ही को मिल रहा है। ओके। आपको ही स्पॉन्सर आईडी मिल रही है, आपको ही सारा बेनिफिट मिल रहा है, बोनसेस मिल रहे हैं, बट दैट पर्सन डजंट नो। तो दैट विल बी अ बेस्ट थिंग, क्योंकि ही विल और शी विल बी लायबल टू द अदर पर्सन। उसको उनको जवाब देना पड़ेगा, हालांकि पैसे आप ही ले रहे हो, लेकिन मिडिल पर्सन को क्या होगा, दे कैन आस्क देम अरे आपने इसके पैसे नहीं दिए, आपको वो पैसे दोगे तो ही आपका सप्लीमेंट्स आएगा। ठीक है। तो दैट्स अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। औरतों में मेजर प्रॉब्लम, अभी नेक्स्ट पॉइंट है, औरतों में मेजर इश्यू जो आता है वो बैलेंसिंग। स्पेशली जो जिनके छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों का स्टडीज बैलेंस करना है, उनके यूनिफॉर्म जगह पे रखना है, घर का काम रखना है, उनका खाना पीना, घर का कुकिंग देखना है, हस्बैंड भी एक बच्चे जैसा, उसको भी संभालना है, फिर बिजनेस संभालना है, प्रोडक्ट सेल करना है, ऑनलाइन मार्केटिंग करना है। तो बहुत सारी चीजों में हम सोचते हैं कि शक्तिमान हम लोग बन जाते हैं और हर एक चीज खुद से संभालने की कोशिश करते हैं। तो आपने अपने आप को इस सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर निकालना है, एंड देन यू जस्ट हैव टू रीथिंक कि मेरे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये मेरे 10-15 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उससे ज्यादा होते हैं, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये सारे इतनी सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या मैं किसी और को हेल्प ले सकती हूँ, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या मैं इसके साथ शेयर कर सकती हूँ, इस चीज को क्या मैं इस तरह से हैंडल कर सकती हूँ। तो थोड़ा बहुत अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग हो गया या किसी और इनको इन्वॉल्व किया गया, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है। तो आपका बहुत सारा जो लोड है वो सेग्रीगेट हो जाएगा, तो आपको काम करने में, फोकस रहने में बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है वर्क ऑन योर डिफिकल्टीज। हर औरत को नहीं, बट हर इंसान के लाइफ में जब अपना एक गोल होता है, उसको हासिल करने के लिए अलग अलग तरह की डिफिकल्टीज आती हैं। अगर वो आप डिफिकल्टीज को लिख लेते हो, ओके, एंड फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, एक चीज को फोकस करो, ये डिफिकल्टी है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। ओके। अगर मुझे इस चीज की प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है, तो वो मैं कैसे सॉल्व करूंगी। ट्राई टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर इंस्टेड ऑफ सिटिंग विद द प्रॉब्लम एंड क्राइंग अबाउट इट। ये बहुत ज्यादा कॉमन है कि औरतें उसी के बारे में सोचती रह जाती हैं, बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करती। तो ये एक मेजर थिंग है कि जो भी डिफिकल्टीज है लिख लो। 100 अगर डिफिकल्टीज है तो भी लिख लो। बस एक चीज को पहले पिक करो, उसको पहले ठीक करो, फिर दूसरी चीज को पिक करो, फिर तीसरी। सो वर्क ऑन वन थिंग एट अ टाइम। नेक्स्ट है लुक ये हो गया, क्लियर योर गोल्स। ओके। आपके गोल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। फॉर मी राइट नाउ माई गोल इज टू बी अ 8 स्टार। राइट। तो ये मेरा क्लियर गोल हो गया ना, यहाँ देखना है ना तो वहां देखना है, 8 स्टार को देखना है मुझे। तो अभी उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा एक लेग में 8 स्टार बनाना, 7 स्टार बनाना पड़ेगा, और दूसरे लेग में ऑलरेडी सारा सारा मैम जो है 7 स्टार हो गई है, बट स्टिल हैव टू वर्क ऑन हर ऑल्सो। ठीक है। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया, 7 स्टार बन गए, उनको भी 8 स्टार बनवाना है ताकि मैं ब्रॉन्ज आयन बन सकूं। तो इसके ऊपर अगर आप फोकस्ड होते हो, देन योर ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट टू हेल्प यू बिकम दैट। ठीक है। तो क्लियर गोल्स रखो। यही चीज में नहीं, सिर्फ बिजनेस में नहीं, इवन दूसरे जो चीजें हैं आपकी लाइफ में, उसमें भी क्लियर गोल्स रखो। मैंने ये करना है तो ये मैं कैसे करूंगी, ये करना है तो ये मैं कैसे करूंगी। हैव दैट प्लान। सो नेक्स्ट थिंग इज, गोल के बाद होता है प्लान्स। अभी प्लान्स में क्या क्या आएगा, प्लान मतलब सिर्फ बिजनेस प्लान हो गया, लेकिन बिजनेस प्लान में और क्या आएगा, इसमें फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज आपको बनानी है कि मैं पैसा कैसे खर्च करूंगी, किस तरह से बीवी बनाऊंगी, कौन से आईडी पे कितना बीवी बनाऊंगी। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होगी ना, मेरी इनकम कैसे आ रही है, मैं उसको कैसे रखूंगी। एक फॉर्मेट मैंने तैयार करना है, जितना सेल, प्रोडक्ट सेल हो रहा है, रिटेल सेल कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो वो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करते हो, देन योर वर्क विल बी मच बेटर। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, आप मार्केट कैसे कर रहे हो, उसकी स्ट्रेटेजीज आपकी क्या है।
हाउ डू यू एग्जीक्यूट ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। तो वो सारी चीजों का आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा, तो आपके गोल में आपको आसानी आ जाएगी। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। अभी बैलेंसिंग और टाइम मैनेजमेंट गो हैंड इन हैंड। तो बैलेंसिंग तो हर एक चीज को आपने टाइम तो देना है, लेकिन कितना टाइम, कौन से दिन, कब देने वाले हो। अगर आप 24/7 का, मैं टाइम टेबल बनाने में, ये जो लोग बोलते हैं ना ऐसे उठने के बाद ये करना ये करना ये करना, आई डू नॉट बिलीव इन इट। आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च, आई हैव डन अ लॉट ऑफ स्टडीज। मुझे एक चीज पता चली है, 24 घंटे का टाइम टेबल रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट पीपल फॉलो कर सकते हैं, नॉट पीपल लाइक अस, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो वन थिंग यू कैन इम्प्लीमेंट इज, मैं एक दिन में अपने बिजनेस के लिए कितना वक्त दे सकती हूँ। अगर इस पे आप क्लियर हो जाओगे, और वो कौन से टाइम पे होगा, इस इतना आप बस डेली का क्लियर कर लो, बाकी के सब इट विल ऑल फॉल इन प्लेस। उस हिसाब से आपका पूरा मैनेज हो जाएगा बाकी सब। बस इसको आप कर लो डिफाइन, कि मेरा दिन में इतना घंटा जाएगा, मंडे के दिन इतना घंटा जाएगा, ट्यूसडे के इतना टाइम जाएगा, इस टाइम से इस टाइम जाएगा। ये क्लैरिटी आपको मिल गई, उस हिसाब से आप बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, प्लानिंग में, गोल सेटिंग में, अचीवमेंट में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नेटवर्किंग क्या है, आपकी एरियाज में संस्था होगी, औरतों की संस्था होगी, पंचायत होंगे, है या नहीं। सर सर हिला दो फिर मैं समझ जाऊंगी, है राइट। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग गए हो, जैसे अभी ये दीदियां होती है जो सब घरों में जाती है, बच्चों के बारे में बातचीत करती है, बच्चों के या बीमारियों के बारे में, हेल्थ सेंटर्स में होती है। तो बहुत सारे लेडीज के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हेल्थ के अलग होते हैं, फिर क्लीनलीनेस के अलग होते हैं, बहुत सारे लोग भी आते जाते रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा कि आपके एरिया में वैसा कुछ है क्या नहीं है। अगर वैसा कुछ है, टेक द अपॉर्चुनिटी। ओके, अपॉर्चुनिटी ले लो, उनके साथ बात करना शुरू कर दो। सब कुछ नहीं तो बट एटलीस्ट पैड्स चला जाएगा, फेम वॉश चला जाएगा। फेम वॉश में जब मैं मुंह खोलती हूँ ना फेम वॉश के बारे में, सामने वाला बंदा बोलता है ये मुझे चाहिए था, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन भी कुछ नहीं करती हूँ। बस मैं बोलती हूँ एक इंटीमेट वॉश है, हर्बल है, बस इतना सा डायलॉग से मेरा फेम वॉश बिक जाता है। So you can think about how many of our products can actually get sold with this kind of thing. Networking करना बहुत जरूरी है। Okay? Another very important thing, अभी बहुत बार क्या होता है, मैं डॉक्टर अनुराग का सेशन सुन रही हूँ, मैं जैद सर का सेशन सुन रही हूँ, मैं सविता जी का सेशन, सबका सेशन सुन रही हूँ, और मेरे दिमाग में बहुत सारा नॉलेज आ गया अभी बिजनेस के बारे में। मैंने क्या किया, 4-5 औरतें थी, वो सारा नॉलेज जाके उनमें डंप किया, और फिर सामने से बंदी या बंदा बोलता है आप बताओ इसमें से बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे कैसे फायदा मिलेगा। आपने पूरी रामायण समझा दी उनको, और वो पूछ रहे हैं कि राम कौन है। विल दिस सॉल्व योर पर्पस? नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो आपने पहले गेज करना है कि सामने वाला बंदा कौन है, उनकी एज क्या है, उनके नीड्स क्या हैं, उनके प्रोफेशन क्या है, और थोड़ा बहुत स्टडी करना बहुत जरूरी है उनके बारे में, ताकि जब उनकी वो दुखती रग होती है ना, उस पे आप बात करो। जब आप उनको हिट करके बात करोगे, उनके बारे में उनको लेके बात करोगे, तब उनको आपकी बात समझ आएगी, और आपके बिजनेस से उनको कैसा फायदा मिलेगा ये समझ आएगा। मैंने ये समझा दिया, वो प्लान समझा दिया, वो प्लान समझा दिया, वो प्लान समझा दिया, उनके सिर के ऊपर से चला जाएगा, एंड दैट पर्सन मे नॉट इवन शो अप टू यू। तो बेस्ट थिंग इज थोड़ा सा उनके बारे में रिसर्च करो, और उनसे पूछो कि आपकी एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे आने का आपका मकसद क्या है, आपको क्या लग रहा है, आप क्या चाहते हो उस डिस्कशन से। ओके, मैं किस हिसाब से बात करूं, आपका इंटरेस्ट किस हिसाब से है, मैं उस हिसाब से उस पॉइंट्स के बारे में आपको बात करती हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट हेल्थ में है, देन आई विल टॉक अबाउट हेल्थ। आपका इंटरेस्ट अगर फ्रेंचाइज में है, देन फ्रेंचाइजी। उसके अलावा फिर आप यू कैन ऑलवेज ऐड टू द इंफॉर्मेशन, लेकिन उनका इंटरेस्ट जानना, और मेकिंग श्योर सब समझाने के बाद में यू हैव टू मेक श्योर अब आप बताओ आपको क्या समझ आया। ये सवाल पूछना भी बहुत जरूरी है। उनको समझ आया नहीं आया, वो जाके अगले इंसान को, बंदे को या बंदी को क्या बताएंगे, वो जानना भी जरूरी है। ठीक है, सो मेक श्योर योर क्लाइंट अंडरस्टैंड्स व्हाट यू आर सेइंग। नेक्स्ट इज रेजिलेंस। रेजिलेंस यानी क्या है, ये एक हॉट टॉपिक है इन टुडेज मेंटल वर्ल्ड, मेंटल हेल्थ वर्ल्ड में।
सभी लोग रेजिलियंस रेजिलियंस के बारे में बात कर रहे हैं। रेजिलियंस इज बेसिकली आवर ओन कैपेसिटी टू बी एबल टू स्टैंड इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अभी मैंने लास्ट टाइम भी मेरे एक सेशन में बताया था कि ऐसा एक वक्त आता है, आप ट्राई कर रहे हो ट्राई कर रहे हो ट्राई कर रहे हो, कोई रजिस्टर नहीं कर रहा है, कोई सप्लीमेंट्स नहीं ले रहा है, कोई इक्विपमेंट्स नहीं ले रहा, और क्या हो जाता है, फिर एक ब्रेक डाउन हो जाता है। उस ब्रेकडाउन में भी आप अपने आप को किस तरह से संभालते हो, अपने आप को वापस कैसे मोटिवेट करते हो, वो बहुत जरूरी है। ओके, रेजिलियंस इज बेसिकली वो जो ताकत होती है अपने अंदर, उसको वापस जगाना बुरे वक्त में भी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू लर्न दैट। अगेन अनदर थिंग इज पेशेंस, सब्र करना। मेरे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो जिन्होंने 1 साल पहले मेरे पास चेकअप्स करवाए थे और उन्होंने ऑर्डर किए सप्लीमेंट्स, पैसे भी नहीं दिए ना तो सप्लीमेंट्स लिए। ओके, आई बिलीव्ड दैट वट एवर दे हैव अंडरस्टूड इट विल कम बैक टू मी समडे। 1 साल के बाद में वही लेडी मुझे कॉल करती है, बोलती है मुझे ये सारे सप्लीमेंट चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए और एक बार चेकअप करवाना है। ओके, तो इट इज नेवर अ लॉस, डोंट लूज होप और ऑल्सो हैव पेशेंस। ओके, स्टे फोकस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये अटेंड किया मीटिंग, उसके बाद में दूसरे दिन तीसरे दिन बहुत अच्छा फोकस किया, आपने सारा काम कर लिया, चौथे पांचवें दिन वापस भूल गए। ओके, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू स्टे फोकस्ड एवरी डे। जो आपने डेडिकेटेड टाइम दिया है वो डेडिकेशन के साथ देना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज बैकअप, हैविंग अ बैकअप। अभी हमारी लाइफ है, जिंदगी है, कभी कोई बीमार पड़ता है, कभी हम खुद बीमार हो जाते हैं। अगर आप थेरेपी दे रहे हो किसी पेशेंट को, ऑलवेज रिमेम्बर यू नीड टू हैव अ बैकअप। क्यों, क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपका पेशेंट है, आपके भरोसे के ऊपर उसने थेरेपी शुरू किया है, राइट, फिर बाद में क्या होगा, आप सडनली गायब हो जाओगे और सामने वाले को ऐसा लगेगा कि ये बंदा या बंदी भरोसे के लायक नहीं है। तो ऐसा आपने बिजनेस में नहीं करना है। अगर आप बीमार हो, यू नीड टू हैव समवन, सम कॉन्टेक्ट जो उनको जाके थेरेपी दे सकती है या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यू नीड टू इन्फॉर्म देम कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन आपकी थेरेपी बहुत जरूरी है। 15 दिन तक थेरेपी लेना है, मतलब लेना है, उसी टाइम पे लेना है। तो जब आप अपना डेडिकेशन उनको दिखाओगे, दे विल हैव ट्रस्ट ऑन यू, ठीक है। सो ये सारी बातें थी। डॉक्टर सर, आपको कुछ ऐड करना है? ये मेरी वाली बातें थी एंड आई थिंक आई एम डन विथ व्हाट आई हैड टू टॉक। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने, मुझे कोई ऐड नहीं करना है। बट आपको क्या करना है, सबको एक एक करके अनम्यूट करना है और सबसे उनका फेवरेट प्रोडक्ट क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में। अभी हम्म सारे लोग, जितने ये 20 लोग ज्वाइन हैं, एवरी हम्म वन, बारी बारी से आप सबको अनम्यूट कीजिए और उन हम्म सबको बताइए कि एक एक करके अपना एक, कम से कम एक फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में, कि वो उनका फेवरेट प्रोडक्ट क्यों है, क्यों पसंद है उनको। या उसके साथ, हम्म। जैसे आपके साथ किसी प्रोडक्ट से कोई स्टोरी जुड़ी है, वैसे उनके साथ अगर कोई प्रोडक्ट से स्टोरी है तो वो भी वो शेयर कर सकते हैं 2 से 3 मिनट। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी सबसे पहले कौन, हाँ, कोई रेज हैंड करना चाहता है या फिर मैं डायरेक्टली पिक कर लूं? आप एक एक करके अनम्यूट करते ओके जाओ। ओके, रफत, रफत जी ने हाथ ऊपर किया है। एक मिनट में आपको अनम्यूट कर देती हूँ। जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजा है। जी, हाँ आवाज आ बोलिए। रही है ना मेरी? जी जी जी, ऑल क्लियर। मेरा अभी सबसे फेवरेट प्रोडक्ट जो हो गया है वो चारकोल एंड ऑरेंज सोप है। क्योंकि ओके। उसके रिजल्ट्स ऐसे हो गए कि मतलब मैं यूज करती थी, तभी किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन अभी मेरा बेटा आउटिंग पे बहुत जाता है, वो इतना टैन हो गया है, इतना टैन हो गया है, तो मैंने उसको वो सोप दिया। मैंने कहा हम्म कि बेटा तू ये सोप यूज कर, तो वो तो मेरे बोलने पे यूज करता है सोप। उसकी जो हम्म वाइफ है वो बहुत स्किन सेंसिटिव है, वो कोई चीज जल्दी यूज नहीं करती। और कल हम्म उसने मतलब मेकअप लगा के गई थी और उसने वो सोप से मुंह धोया, उसको वो हम्म सोप का रिजल्ट इतना अच्छा लगा है कि उसकी स्किन सॉफ्ट वॉफ्ट हो गई है। और वो मुझे बोली मम्मी मुझे ऑर्डर करो। फिर आज सुबह मुझे बिजनेस का पूछ रही थी और मुझे बोलती मुझे रजिस्टर कर लो, मैं ये बिजनेस ज्वाइन कर लेती हूँ। बिकॉज वेरी शी गुड, हैज अ एक्सेलेंट। बहुत बड़ा खानदान है उसका, और उसके खानदान में बहुत यूनिटी, मेमन्स में किसी किसी के यहाँ बहुत यूनिटी होती है। So वेरी like if नाइस। she starts, all her cousins and everybody will approach her and take. And she said,
मुझे इन लोग को बोलना जितने प्रोडक्ट्स है वो मुझे बताओ, कोई ऐप होगा तो मुझे ज्वाइन करो, तो मुझे सब प्रोडक्ट्स देखने हैं। बोली गुड, आई ज्वाइन यू। और मेरी सिस्टर ने भी ये सोप यूज किया। वो हम्म। मेरी सिस्टर कोल्हापुर में रहती है, उसने भी ज्वाइन हाँ। किया, उसने सोप लेके किया। वो भी बहुत टैन हो गई थी। तो उसके अड़ोसी पड़ोसी उसको बोलते हैं आप क्या लगाते हो कि तुम्हारी स्किन अभी एकदम अच्छी होने लगी है। तो हमको नाइस। भी एक सोप मंगा के, वैसे 4-5 सोप के ऑर्डर है। मेरी सर्वेंट ने मुझे अप्रोच किया, क्या आंटी मुझे सोप भी मंगा दो, और आपके बाथरूम में एक फेस वॉश रहता है जो आप लोग हाँ। यूज करते हैं वो भी मुझे मंगा एक्सेलेंट एक्सेलेंट। दो। तो आपका ऐसे मतलब सेल भी हो गया, सोप सब का कुछ हो गया। बहुत अच्छा वो हो रहा है मतलब। वेरी नाइस वेरी वैसे तो नाइस। मेरे वॉश, नाइट क्रीम सब कुछ यूज करती हूँ, सबके रिजल्ट्स बहुत एक्सेलेंट है, नो डाउट हम्म। अबाउट इट। बट अभी एक्सेलेंट। फिलहाल ये स्पा कारा का सोप जो है चारकोल, वो बहुत ऐसे निकल पड़ा है कि लोग मुझे ज्वाइनिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं। और मैं अभी एक्सेलेंट। मेरे जो जाने पहचानने वाले लोग हैं वो सब 70s 80s की लेडीज हैं। जो मैं हम्म। मायर का कुकवेयर करती हूँ इसमें सब अबव 70 प्लस के, तो मैं उनको टारगेट ये बिजनेस के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं सब यंगस्टर्स को कर रही हूँ। पार्लर, जो लेडीज जो ब्यूटी पार्लर करते हैं, मतलब घर जाकर या जो भी मेरे मतलब जान पहचान में, मैं उनको टारगेट कर रही हूँ। क्योंकि ऐसी अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने उनके बहुत अच्छे से जाएंगे। सफेम वॉश है, एंटीमेट वॉश है, नाइट क्रीम है, स्पा करा का सोप है, ऑयल है। ये बोलने से बहुत लोग ले भी लेंगे। और हम्म। यंगस्टर्स का कैसा है कि न्यू अप्रोच इन लाइफ, एंड दे कैन डू दिस बिजनेस वेल फॉर their फाइनेंशियल इनकम ऑल्सो। ठीक है एक्सेलेंट। बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। ये भी बहुत अच्छा तरीका है बहुओं को कैसे कन्विंस करके उनके थ्रू उनकी पूरी फैमिली को ऐड करवाना। मेरी बड़ी एक्सेलेंट जॉब। बहू भी एक्सेलेंट। नेक्स्ट मंथ ज्वाइन होने वाली है। बड़ी बहू भी नेक्स्ट मंथ एक्सेलेंट। ज्वाइन होने वाली वेरी गुड है। और वेरी आपने गुड। डिस्करेज नहीं होने की बात की। मैं कभी, लोग मुझे डिस्करेज करते ना, मैं उससे और एनकरेज हो जाती कि अभी इसको करके ही बताओ। वेरी भले नाइस। और बताओ मत क्या हम रिजल्ट कर रहे भी हैं, आपको मिल रहा है इसका। करके बताओ क्या है एक्सेलेंट क्या एक्चुअली नहीं। एक्चुअली जी अकेला मैम, ये सास बहू के झगड़े को खत्म करने के लिए ना बहुत बड़ा रास्ता हो सकता है। नहीं अब हमारे सास जी में जी। झगड़े थे, सर। नहीं नहीं, मैं सर मेरे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर है तो सास अपलाइन हो जाएगी तो बहू कुछ बोलेगी भी तो बेचारी गुस्सा नहीं करेगी, या बहू कुछ बोलेगी नहीं तो। इसलिए ये बहुत अच्छा तरीका निकाला आपने रफत मैम। आपका हो सकता है नहीं हो, लेकिन बहुत जगह पे होता भी है। हम ऐसी सास, सभी बहुएं हैं, अगर उनकी सास ज्वाइन नहीं है तो उनको बोलेंगे उसको ज्वाइन करा लो। फिर हाँ। अगर बहू को सास कुछ बोल देगी तो वो बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि वो उसकी डाउनलाइन है। तो ये झंझट झगड़ा हाँ। खत्म हो जाएगा। ये समाज में समरसता लाने का बहुत अच्छा उपाय आपने बता दिया। नहीं, जी बिकॉज जी। दे आर प्लानिंग टू डू समथिंग। उन लोग बोले अपन मम्मा कुछ करेंगे फाइनेंशियली बैकअप के लिए। तो मैं राइट। बोली करो देन। उन लोग को ये पता नहीं सोप यूज अच्छा लगा, सब चीजें अच्छी लगी, तो बोले हम लोग को ज्वाइन करा दो ना। दे हैव अ वेरी बिग फैमिली बिहाइंड देम। मेरा तो परिवार बहुत छोटा हमारे सा, आई एम अ महाराष्ट्रियन मुस्लिम। हमारे कंट्री में आप, ऐसा नहीं है कि अगर हम ये करते हैं तो हमारे कंट्री में जो पॉपुलेशन है उसमें से लगभग 65 करोड़ महिलाएं हैं। 65 करोड़। और उस 65 करोड़ में मान लीजिए हम उसमें से 25 करोड़ निकाल दें जो छोटी बच्चियां हैं या जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, 80 80 प्लस। तो लगभग 40 करोड़ महिलाएं हैं जिसमें से काम जो ऑर्गेनाइज ढंग से या अनऑर्गेनाइज ढंग से ज्यादा 2 से 5 करोड़ कर रही होंगी। 35 करोड़ महिलाएं, अगर वो केवल 5,000 रुपये महीने भी कमाने लगे ना, सभी काम में आ जाए और पांच, तो इंडिया की जीडीपी अमेरिका के 8 गुना ज्यादा हो जाएगी। सही सर। सोचो, ये इतना हम्म। बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए मैं जो फीमेल पे फोकस करता हूँ कि भले अपनी इनकम होनी चाहिए, 2,000 ही क्यों ना हो। 35 करोड़ महिलाएं उसकी अगर बात दो ही हजार अलग रुपये होती महीने का कमाएंगी तो हम 7 लाख करोड़ का टर्नओवर जनरेट करेंगे। सोचो हमारी जीडीपी कहाँ पहुंचेगी। 7 लाख करोड़ महीना मतलब 84 लाख करोड़ एनुअल। हमारा प्रोग्रेस इतना जबरदस्त होगा। 2,000 रुपये महीने का फ्री देने के चक्कर में सरकारें बदल जाती है यहाँ पे। और हर पॉलिटिकल पार्टी ये कर रही है। ये इतनी बड़ी पावर है, और हम यहाँ पे 5,000 10,000 कमाने का मौका दोस्त दे सकते हैं लोगों को, पार्ट टाइम में 1 या 2 घंटे काम करके। तो ये बहुत बड़ी पावर है। हर फीमेल की भले 5,000 की इनकम हो, 2,000 की इनकम हो, लेकिन अपनी इनकम जरूर होनी चाहिए।
चाहे उसका हस्बैंड करोड़पति क्यों ना हो, अपनी इनकम की बात ही अलग होती है। जी जी, वेरी ट्रू। थैंक यू। यहाँ थैंक अपनी यू कमाई सो मच। भी अलग होती है। जी, नेक्स्ट परियल। परियल, आप कुछ बोलना चाहेंगे? परियल is my downline, by the way. She's been very active these days, and she's been attending all the meetings वगैरह. Perial is आप gone. आप जिसका Okay. नाम लेते हैं, अगर वो तुरंत अनम्यूट नहीं करता है, तो आप एक एक तो करके नेक्स्ट नाम लेकर के ज्योति, अनम्यूट ज्योति, करते चलो। आप एक ज्योति, एक करके नाम लेकर अनम्यूट करते चलो। ज्योति यादव, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी मैम। हाँ जी, बोलिए। आप अपने फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में। जी मैम, फेवरेट प्रोडक्ट तो आई मीन ध्यान के सभी हैं, लेकिन मैं तो सैनिटरी नैपकिन पे काम कर रही हूँ मैम, और मैंने तो इतने बंदे ठीक किए हैं कि प्रोडक्ट में तो कोई कमी नहीं है मैम। मैं तो अपने डेमो में पूरा देती हूँ। 100% अगर कोई बोलते हैं ना तो तुम्हारे प्रोडक्ट में ही कमी है आपकी भाई, तो आवाज, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। ज्योति जी जी, आपकी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आप एक जगह बैठ के कैमरा ऑन करके सर मैं मोबाइल ठीक से मीटिंग पकड़ के बात कीजिए। सर मैं मीटिंग में हूँ, सॉरी, इसलिए थोड़ा सा पीछे से आवाज आ रही है। आप साइड हो जाओ 1-2 मिनट के लिए, 2 मिनट में अपनी शेयरिंग कर लेना, या तब तक सर किसी दूसरे को। नहीं तो मैं मैं किसी और ट्रैवल को, चल रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक और है को सर, करो। ओके ओके। मैं और किसी को, माधुरी चक्रवर्ती, आप अनम्यूट कर लो। माधुरी जी। माधुरी मैम अनम्यूट हाँ कीजिए, आपका जी, अनम्यूट नहीं माधुरी हुआ। मैम। ओके जी, बताइए। हो गया हो गया। जी, जोर से, हाँ। नमस्ते मैम, मेरा नाम माधुरी हेलो। चक्रवर्ती है और मैं हाई फाइबर के बारे में बात करूंगी, जो मेरा फेवरेट है। तो हाई फाइबर फाइबर बॉडी में फाइबर की कमी को पूरा करता है, और इस जो इसकी वजह से जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट हो गया, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट वो निकलता है, और ये हमारे खाने में घुल के खाना को डिले करता है, जिसकी वजह से खाना लंबे टाइम तक चलता है और अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और जो बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है, उसको ये उसमें मिक्स होकर उसकी वॉल्यूम को बढ़ाता है, जिससे हमें स्टूल पास करने में आसानी होती है, और शुगर को बैलेंस करने में और वेट लॉस में भी हेल्प करता है, और डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। आपका आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस इसके द्वारा आपने किया है? जैसे आपको मेरे कोई को फायदा? कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती थी, गैस बनती थी बहुत ज्यादा, मेरा खाने पीने का थोड़ा रूटीन ठीक नहीं है, हम्म। तो मैं हाई फाइबर जब से लेने लगी हूँ तो अभी ठीक है। ओ नाइस, बहुत अच्छी बात है। इसी के बारे में मैं बताना चाहूंगी। थैंक यू। जी, ऐसे अगर आप कॉन्फिडेंटली किसी और को भी बताओगे ना इसके बारे में, तो 100% वो लेगा। कभी आपने बताने की कोशिश करी है? हाँ जी मैम, बताई है। हाँ, दैट इज नाइस, स्वीट। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, पूजा वर्मा। हेलो पूजा जी, हाँ जी, बोलिए। मैम, ये बताना चाहूंगी, वैसे तो टियान्स के प्रोडक्ट सभी बेस्ट ही बेस्ट है, बट जो मैंने यूज किया है, एक तो पैड्स, पैंटी लाइनर और ऑयल शैम्पू, हम्म। ये हम्म। सबसे बेस्ट लगे मुझे। और एक ओके। चारकोल FC प्लस है, किसी को छाइयाँ थी ना मुंह पे, तो मैंने उनको दिया था, हम्म। उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला इस चीज से। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, आप वीडियो नहीं ऑन कर सकते हो? क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब पड़ी है, मैं इसलिए लेटी हुई थी। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसी हालत में भी आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो, अपना फीडबैक दे रहे हो। सी, दैट इज द बेनिफिट ऑफ टीएंस। ओके, थैंक यू सो मच। प्रीति जी।
आप नेक्स्ट। प्रीति जी। हाँ जी, बोलिए। मैम वैसे तो मैंने इसके प्रोडक्ट काफी यूज किया है। हम्म। शैम्पू भी किया है, साबुन भी की है, फेस वॉश भी है, नाइट क्रीम भी है, क्योंकि मेरे फेस पे झाइयाँ काफी थी। ओके। लेकिन जो मुझे अब फिलहाल में रिजल्ट आया वो पेस्ट से आया है। क्योंकि ओके। ऐसे ही हम द्वारका ऑफिस में गए थे तो एक मैम ने बताया था कि आप पेस्ट लीजिए, उसे थोड़ा सा पतला करके फेस पे लगाइए। हम्म। तो मैंने वो हल्का हल्का, मतलब मैं नाइट में ही लगा रही हूँ फिलहाल उसे 1 महीने से। तो ओके। मेरे फेस पर ये मान लो कि आप 50-60% आराम है मुझे झाइयों में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पेस्ट आपने बोला, और जो टूथपेस्ट है पेस्ट ओरिकल। पेस्ट हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओह और माय ये गॉड। ओके, ये बात तो नहीं पता और थी मुझे। नहीं, ये मुझे भी नहीं पता थी मैम। हम द्वारका ऑफिस में ऐसे ही मीटिंग के लिए गए थे, तब एक मैम ने बताया था मुझे भी। नहीं तो ओके मैं ओके साबुन और नाइट क्रीम और फेस वॉश यूज कर रही थी। हाँ, आराम ओके। तो उनसे भी था। बस ये हाँ। मेरा ये चीज बिल्कुल मतलब ब्लैक हो चुका था फेस पर, अलग ही दिखता था। हम्म। लेकिन अब आप देख भी रहे होंगे कि मुझे कम से कम 60% आराम है। और थोड़ा वेरी सा नाइस। अब घूम रही हूँ तो थोड़ा सा फेस पर इससे मुझे फर्क पड़ता है। हम्म। अब जैसे मैं घूम रही हूँ तो थोड़ा सा उससे है, नहीं तो वैसे काफी फेस क्लियर हो चुका था। और ओके। सबसे अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने अभी चिप का लिया था। जैसे हम डेमो में जा रहे हैं तो डेमो कर रहे हम्म। हैं, उसमें से हम चिप का डेमो दिखाते हैं। तो वो हम्म। चिप हम अपने साथ लेके आ रहे हैं 2-3 दिन से। तो ऐसे ही मेरे जेठ के लड़के को परसों फीवर भी था और सर में बहुत तेज दर्द था। 10th क्लास में है, 11th में आकर हम्म। रोने लगा, चाची बहुत दर्द हो रहा। तो मेरे पास ही उस टाइम मैंने एक पेंटी लाइनर निकाला, उसकी चिप निकाल कर उसका माथे पर लगाई। 10 मिनट में हम्म। इसने बोल दिया कि चाची अब मुझे पहले से काफी आराम है। अभी तो वेरी ये मेरा नाइस। फिलहाल का ही है, परसों का ही है। और वाओ। वैसे मैम प्रोडक्ट मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं। साबुन भी है, क्रीम है, फेस वॉश है, मैं सारे यूज कर रही हूँ काफी दिन से। जी बहुत अच्छा। आपने ठीक इतने है। सारे प्रोडक्ट के बारे में समझाया और बताया। थैंक यू सो मच। हाँ जी। नेक्स्ट रूबी भाटी जी। ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? अच्छे हैं मैम। हाँ जी, दरअसल बात बताइए। ये है कि मैं काम करते करते मीटिंग ले रही हूँ, उसकी वजह से ओह। थोड़ी प्रॉब्लम है। ओके। ओके। तो वैसे तो मैं भी यही बात कहना चाहूंगी कि टियान्स के सारे ही प्रोडक्ट बेस्ट हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ ही यूज कर रही हूँ, ज्यादा तो मैंने अभी तक यूज नहीं किए हैं। जिसमें मुझे जी। 2 प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे हैं, पैड पैंटी लाइनर को छोड़ के, वो तो अमेजिंग है, उनके बारे में तो मैं बात ही नहीं करूंगी। एक तो हाँ। नाना हैंड वॉश और एक ओपीसी प्लस। एक्सेलेंट, ठीक है। तो क्या फायदा मिला आपको इनसे, इन चीजों से? मैम नाना हैंड वॉश सब हाथ धोने के लिए यूज करते हैं या फिर इंटीमेट वॉश के लिए, मैंने हेयर वॉश के लिए यूज किया है मैम, और ओह, इसका ओके। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है मैम। हाँ जी। ओके, तो आपको क्या फायदा मिला उससे? और क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि हनाना हैंड वॉश सिर पे भी लगा सकते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैं हाँ सोच जी, रही हूँ। नहीं मैम मुझे भी नहीं लगा था मैम, मेरे बाल बिल्कुल रफ हो चुके थे तो बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था मैम, मेरा हेयर ओके। फॉल रुक गया और बाल इतने सिल्की हो गए मैम, पूरे हफ्ते भर भी अगर वॉश ना करे ना तो बाल हाँ। लगते ही नहीं कि रफ है मैम, बिना ऑयल के भी एक्सेलेंट। बिल्कुल एकदम सिल्की, बिल्कुल जी जी जी, एकदम ओके। बेस्ट रिजल्ट मिला मुझे नाना हैंड वॉश से मैम। और ओपीसी प्लस का तो मैम उसके फायदे तो अनेक हैं ही, लेकिन मुझे बीच में थोड़ी दिक्कत होने लगी थी सफोकेशन की, रात को अचानक उठ के मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। मुझे ऐसे हम्म। लगा जैसे शायद मुझे कोई अंदर ही अंदर को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने ओपीसी प्लस यूज किया है मैम, मुझे लगभग 15 दिन हो चुके हैं और अब मेरी वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। आपका ये मीटिंग में होने के बावजूद आप इतना टाइम निकाल के यहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहे हो। एंड और कुछ आपको बताना है? नहीं मैम फिलहाल तो बस मेरे हिसाब से यही ठीक है, और भी सबका ओके। नंबर आएगा मैम। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो थैंक यू मच, थैंक प्रियांश। यू जी। आप सारे लोग लास्ट तक बने रहिए। नाना हैंड वॉश और शैम्पू, ये सब चीजों को मिला करके, टीएंस के 3-4 प्रोडक्ट्स को मिला करके कैसे आप अपने डल, लाइफलेस या रूखे सूखे बेजान बालों के लिए अच्छा हेयर स्पा बना सकते हैं, वो तरीका मैं लास्ट में सिखा दूंगा। ओके, ओके सर। ये सोने पे सुहागा हो गया और सारी लेडीज के लिए। ओके, सकीना जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ।
सकीना जी, आपको बात नहीं करनी? सकीना मैम अनम्यूट करो। सकीना मैम कोई फंक्शन में है सर, शायद ही बात कर पाएंगे। ओके, हाँ शशि कर लिया बालाजी। अनम्यूट कर लिया हम। हो गया, ओके। वो दोबारा टच कर देते हो आप, एक ही बार टच करो, दोबारा मत करो, एक ही बार टच करो, अनम्यूट करो। अनम्यूट नहीं हुआ, आप एक बार टच करो ना, माइक को टच करो, फिर से माइक को टच करो, एक बार टच करके छोड़ दो माइक पे। हाँ हो गया, अभी हाँ, छोड़ अभी दो। हो गया, अभी हो गया। अभी आप फोन मत टच करना, दूर हो जाओ फोन से, जैसे बॉम्ब हो। सर मैं फंक्शन में हूँ हाँ, लेकिन अभी। कोई बात नहीं, अगर आपका कोई फेवरेट प्रोडक्ट है और क्यों फेवरेट है, ये 1 मिनट में फटाफट बता करके आप। मेरा हेयर ऑयल है ना, वो फेवरेट है। चिप चिप नहीं होता है, और मैं ऑयल यूज करती हूँ, और ऐसे तो सारे प्रोडक्ट्स में यूज करती हूँ, सारे ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं प्रोडक्ट्स। और हेयर ऑयल तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हेयर ऑयल चिपचिपा नहीं है, हेयर फॉल नहीं होते हैं, और अ, बहुत अच्छा लगता है हेयर ऑयल सबसे ज्यादा। दूसरे भी जी, सब अच्छे प्रोडक्ट जो भी है, सब अच्छे प्रोडक्ट्स। ओके ओके। बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, शशि बालाजी। शशि बालाजी, थोड़ा सा अनम्यूट कर लो। हो आप या नहीं हो? शशि किरण। अगर शशि बालाजी नहीं है तो शशि किरण जी, आप जरा अनम्यूट कर लो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हो? हम ठीक है मैम। आप हाँ जी, सुनाइए। बोलिए। मैम मुझे अच्छा लगा है, बस मुझे मुझे फेस वॉश और मुझे अच्छा लगा नाइट नाइट क्रीम बहुत अच्छी लगी है। उससे मेरा हम्म। कलर काफी फेयर हुआ है, मेरा फेस वॉश से भी बहुत सॉफ्ट हम्म। स्किन है मेरी बहुत ज्यादा मैम। और आप काफी अगर अपना फर्क चेहरा पड़ा है दिखा मेरे को। देते तो जी हम लोग को भी पता चल जाता। जी हाँ। जी। दैट्स नाइस। काफी मेरे पे मतलब पिगमेंटेशन काफी था मेरे, वो भी बहुत लाइट हो गया काफी मेरा। ओके, ओके, ठीक है, जी ठीक है, बहुत वेरी अच्छा नाइस। लगा, मैंने दूसरे को भी रिकमेंड करा है मैंने भी ये। उन्होंने भी मुझसे मांगा था, मैंने उनको बताया तो उनके फेस पे भी काफी झाइयां और ये बहुत दाग धब्बे थे, तो उनको भी दिया है मैंने, तो वो भी बोल एक्सेलेंट। रही है अच्छा है। ओके, जी ओके, जी। थैंक यू सो मच, वॉश और थैंक यू सो क्रीम। मच। थैंक यू जी, मैम। और कुछ, और कोई प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहेंगे आप? ठीक है, शशि बालाजी, आप अभी अनम्यूट कर लो, हम लोग आपको बुला रहे थे तब। शशि बालाजी, आपने हैंड रेज किया था ना? अनम्यूट कर लीजिए शशि बाला मैम, माइक को टच करके अनम्यूट कर लीजिए, सभी अपने आप को अनम्यूट कर। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ जी जी। मैम, मैंने इसका फेस वॉश भी यूज किया है, सोप भी यूज किया है, हम्म। नाइट क्रीम यूज किया है। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। मैं फेस वॉश से तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ इसके, और नाइट क्रीम से भी काफी मतलब स्किन में काफी मतलब टाइटपन आया है, वो काफी चीजें हुई है। और सबसे ज्यादा तो मैं इसके इसके अंदर आई थी जो इस चीज में, मैं एरिज नैपकिन की वजह से आई थी। हम्म। वो तो एक औरत के ओके। लिए मैं कहती हूँ, एक वो है औरत के लिए, मैं क्या बोलूं, कुछ वर्ड नहीं है मेरे पास। बहुत हाँ ही जी। अच्छी चीज है। हाँ, यहाँ सारी लेडीज वही समझती है कि सेंट्री नैपकिन्स और जो पैंटी लाइनर्स है, ये एक भगवान का दिया हुआ गिफ्ट जैसे आ गया है एक सारी वरदान। औरतों के लिए। जी, जी, जी। और मैंने इसका पेस्ट भी यूज किया है, वो भी बहुत अच्छा है। मेरे घर में तो सब मतलब ऑयल भी, क्रीम भी, पेस्ट, हर चीज घर में मेरे यूज हो रही है अभी से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हर ओके। चीज का मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सबको जिसको भी समझाती हूँ, इन सब चीजों के लिए समझाती हूँ, और लोग ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, मतलब थोड़ा ले रहे हैं मेरे से, मैं कर रही हूँ। और लेकिन मेरा नैपकिन बहुत ज्यादा वो कर रहा है इसमें। बहुत बेनिफिट सेल कर रहा है। हाँ जी मैम। सेल। जी, जी, ओके, ओके, थैंक यू सो मच। सुदेश जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। सुदेश जी। जी मैम नमस्कार। जी, नमस्ते। हम्म। हाँ जी, बोलिए।
मैम टियान्स के सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं और ओके। फिलहाल मुझे फीवर हो रखा है। देखिए मैं हाँ, फ्लू के पॉइंट तबीयत पे आपकी थेरेपी खराब ले लग रही हूँ। रही है। मैं फ्लू के पॉइंट पे थेरेपी ले रही हूँ। ओके ओके। मुझे वैसे इसमें जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट तो सारे ही अच्छे, लेकिन बीसीएम मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम्म। बीसीएम के रिजल्ट्स अमेजिंग है। मैं कई बार स्टेयर से गिरी हूँ, मुझे हर बार स्पाइन में चोट लगी है। ओह ओके। डॉक्टर ने भी मेरे को बोला कि आपको बहुत ज्यादा कंप्रेशन आया है, सर्जरी कराओ, ये कराओ, लेकिन मैं नहीं कराती। मैं सिर्फ एक्यू लाइफ और बीसीएम की थेरेपी से ही अपने आप को मतलब थेरेपी देती हूँ, और मैं घूमती फिरती चलती चलती रहती हूँ। बाकी और जो सप्लीमेंट वगैरह वो लेती हूँ, हम्म। लेकिन मेरे को बीसीएम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं मेरे पास। मेरी फैमिली में मेरे बच्चे भी इसको लेते हैं, हस्बैंड लेते हैं, सब इसकी थेरेपी लेते हैं। आप लाइव एग्जाम्पल बन गए हो इधर। ऐसी हालत में भी आप अटेंड कर रहे हो। आई मीन ये बहुत बहुत इतना डेडिकेशन दिखता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि हर एक लेडी यहाँ पे कोई मीटिंग में है, कोई कहीं और है, कोई फंक्शन में है, आप बीमार हो फिर भी आप अटेंड कर रहे हो। आई मीन सो मच ऑफ डेडिकेशन। एंड अगर ऐसा डेडिकेशन आपका कंटिन्यू रहेगा ना, सब लोग जितनी औरतें यहाँ पे आज ज्वाइन किए हैं सब लोग सक्सेसफुल तो होंगी ही होंगी। ओके, थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए ऐसी हालत में भी। प्लीज टेक केयर एंड गेट वेल सून। आई एम श्योर कि ओके, एवरीवन विल प्रे फॉर यू ओवर हियर फॉर यू टू थैंक गेट यू, वेल सून। थैंक यू सो मच। शशि थैंक बालाजी, यू। आपको कुछ बोलना था, आप हैंड रेस कर रहे थे। अनम्यूट कर लीजिए मैम, अनम्यूट कर लीजिए, बोलना से हाँ, आप अनम्यूट कर लो और जल्दी से बता दो और थोड़े मैं थोड़े इसका लोग। प्रोडक्ट यूज कर मतलब इसकी सप्लीमेंट भी यूज कर रही हूँ मैम। मैं हाँ हाँ। ओमेगा ले रही हूँ। मुझे ओमेगा से 2-3 दिन में ही रिजल्ट दिखने लगा था। मेरे अंदर कुछ मतलब मेरे गले में रात को सोते टाइम मतलब खांसी उठती थी, थोड़ा मतलब एक प्रॉब्लम हो रही थी, वो उस प्रॉब्लम में मुझे 50% रिलीफ मिल चुका है 15 से 20 दिन में ही। जी, और बहुत अच्छी बात है जी। मेरे को जो सीढ़ियाँ चढ़ती थी, सांस फूलती थी, उसमें भी काफी आराम मिला है। वेरी मैं नाइस। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं ये कह रही हूँ, मैं इसकी और भी मैं जब सप्लीमेंट वगैरह पता करूंगी क्या चीज मेरी प्रॉब्लम के लिए, तो मैं हम्म यूज करूंगी। अच्छी लग रही है तो मैं हर चीज में मैं फिर वही कर रही हूँ। और मैं इसकी पीसीएम थेरेपी भी ली है, वो भी मुझे बहुत आराम करती है, क्योंकि मेरी बैक पेन में मेरे भी चोट है, 2-3 बार लग चुकी है, और मेरे को सर्वाइकल हम्म। आराम मिलता है इसमें। जब मैं थेरेपी लेती हूँ उससे बहुत अच्छा आराम मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द फीडबैक। सुपर्णा जी, आप अनम्यूट कर लो अपना। सुपर्णा जी हो आप? हाय अकला मैम। हेलो, हेलो कैसे हो आप? एवरीवन, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट के बारे में, टियान्स के कोई भी प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एवरी प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग। हम्म मेरी पर्सनल फेवरेट है शैम्पू विद वीसीओ ऑयल। तो हम्म जनरली मैं बहुत ज़्यादा बाहर निकलती हूँ तो माई हेयर बिकम्स फ्रिजी, हम्म। तो आई मिक्स शैम्पू विथ VCO and apply, so it gives a smoothing and very no, my hair remains smooth and doesn't need any spa. So that is नाइस one. नाइस। And also I would like to say, not only me, even I have a pet at home. So हम्म। my pet also uses almost all the products of Tians, and she's benefited more of it. वेरी नाइस वेरी नाइस। यहाँ पे एक चीज मैं देख रही हूँ कि सब लोग ये जो प्रोडक्ट्स हैं उसका जो ओरिजिनल यूज, जैसे टूथपेस्ट का सिर्फ नॉर्मली हम लोग टूथपेस्ट करने के लिए, ब्रश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हेयर ऑयल का सिर्फ हेयर ऑयल का यूज करते हैं। हैंड वॉश का सिर्फ हैंड वॉश यूज करते हैं। बट आप प्रोडक्ट्स आर सो डाइवर्स कि उसके अलग अलग तरीकों से हम लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो दैट इज सच एन अमेजिंग क्वालिटी। थैंक यू सो मच सुपर्णा जी। Thank सो you. नेक्स्ट पूजा वर्मा जी, आपने बात किया क्या? पूजा वर्मा। हाँ जी, पूजा वर्मा जी का हो गया है। अभी आपको जो बाकी रह गए हैं उसमें ये है सारा मीनाक्षी मैम। मैम, सारा हाँ, मैम, मीनाक्षी नुपुर मैम। हाँ मैम, हाँ जी, मैं सविता इनको, मैम। ये लोग खुद से अनम्यूट कर सकते हैं या मुझे उनको करवाना पड़ेगा? नहीं नहीं, खुद से कर सकते हाँ हैं। हाँ जी, और हाँ आप। मैं कितना बोलूं, अभी आप लोग सबने मेरे सब फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में बोल दिया, तो क्या बताऊं।
क्योंकि उन्होंने कहा ओपीसी ओपीसी मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट था एक जमाने में, जब मैं सर की सिर्फ वीडियो सुना करती थी। और मैं हम्म। इतनी फेवरेट हो गई थी कि सोचती थी किसको बताओ और कैसे बताओ फटाफट कि ब्लड प्योरिफिकेशन इतना इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैंने कितने सारों को दिया है ये प्रोडक्ट, और उन्होंने उनकी तरफ से भी फीडबैक बहुत अच्छा आया है। वेरी नाइस। एक्चुअली मैं जैसे सुपर्णा मैम ने कहा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बोलकर, आई कैनॉट से सो मेनी आई हैव ब्रेसलेट, आई कैनॉट लिव विदाउट ब्रेसलेट। फिर अभी मैंने अभी के अभी ही, यानी मैं जब भी आती हूँ नाना हैंड वॉश से ही फेस धोती हूँ। जैसे आप लोग तो शायद बोल रहे हैं ना फेस वॉश, वो तो मैंने यूज किया है, मगर नाना हैंड वॉश में जैसे आपने शुरू किया मैंने बोली यार अखिला ने क्यों मेरी चीज बोल दी है, सब मेरे दिल में आ गया। तो ऑल द प्रोडक्ट्स आर रियली अमेजिंग। जितनी तारीफ करूँ वो कम है। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद एक आधी दो चीज है जो मेरे पास नहीं है, बाकी तो दैट्स सभी कुछ वेरी है। नाइस। तो वेरी नाइस। I first of all use on myself. I believe that, and then I promote. तो मैं दैट्स पूरी गुड। कॉन्फिडेंस कि अरे यार बिंदास ले जा, देख तू याद करेगा, और कोई ऐसा नहीं हुआ कि आके पैसा वापस दिया हो, सभी ले वेरी जाते नाइस। जी, थैंक यू हैं। सो मच सारा मैम। और मेरा पैंटी लाइनर भी बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है, हाँ, जी क्योंकि उसका जी। रिजल्ट मैंने अपने जख्म पे लिया था सबसे पहले, इसलिए। और उसके ओके। पिक्चर्स मेरे पास है, हाँ। तो मैं ओके, वाह बताने तो बैठूंगी ना शायद। तो बहुत टाइम लग जाएगा हाँ ऐसा। जी जी, वो सारा जो भी है वो अगर आप शेयर करते हो तो हम लोग भी यूज भी कर सकते हैं उस या हिसाब से, उसके और शेयर पिक्चर्स भी मैं कर आपको सकते सेंड करूंगी, हाँ, उसके हैं। जी जख्म जी। के पूरे पिक्चर्स सेंड करूंगी। ताकि मैं कभी कभी रखती हूँ तो सब मेरे को पूछने लग जाते हैं क्या है ये, क्या हुआ ऐसे। तो वो खाली पैंटी लाइनर से पूरा जख्म मेरा, पूरा पर्स वगैरह ठीक हो जी गया जी था। उसके बाद वेरी। मैंने बहुत सारों को दिया था जिनको बेड हम्म सोर हो जाते हैं कभी हम्म। कभी, उन लोगों ने भी पैंटी लाइनर का बहुत अच्छा रिजल्ट लेडीज या पेशेंट जो बेड रिडन है शायद उनके लिए भी शायद दिया। बहुत हाँ अच्छा वेरी होता है। नाइस। मेरे को एक बंदी ने सिर्फ ऐसे ही था कि मैंने सिर्फ उसको ऐसी बातों बातों में बताया कि यूज दिस पैंटी लाइनर on the bed sores or wherever there is something हम्म। infection like little bit, but she So I used and hope she had everyone who shared me. is taking a note of this. Yeah, very small जख्म भी होगा ना, भी मेरे सामने एक बहुत हम्म 92 years के आंटी रहते हैं। वो पलंग पे से गिर गए, उनकी मेड उनको संभाल रही थी और इतना ध्यान नहीं देती है, और उनका जख्म ऐसा कट के इतना फैल गया। और वो ओके। घबरा गई कि डॉक्टर को बुलाया और क्या करे क्या, क्योंकि यहाँ पर एक डॉक्टर है वो को काटता ही है हमेशा जब भी आता है। तो लोगों ने हम्म। मुझे बुलाना मुनासिब समझा, फिर मैं गई, थोड़ा सा क्लीनिंग किया, और फिर वो पैंटी लाइनर से ही उनका जख्म पूरा अच्छा हो गया। तो मेरे वेरी को नाइस। कभी कभी देख के ऐसा लगता है कि वाह कितना अच्छा प्रोडक्ट है, यानी किसी जिसको यकीन आए उसकी बात है, नहीं जी। आता तो छोड़ देती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ, दैट्स सो। राइट राइट। एवरी प्रोडक्ट इज अमेजिंग, वी डोंट हैव टू से पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मगर जैसे जैसे जिसने नया नया स्टार्ट किया है वो एक एक करके भी करेगा तो नो प्रॉब्लम, बट करना चाहिए, दैट्स But इट। very nice. Your experience was really nice. Thank you या so थैंक यू much, सो Sarah मच। ji. मैं So बता next, रही हूँ ना, बता, इतना ढगला है मेरे पास बताने के लिए। आपके लिए Thank और you. एक सेशन ले लेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट नूपुर जी, आपने बताया, आपने अपना फीडबैक शेयर किया। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं गुड मेरा गुड जो मॉर्निंग। फीडबैक है, मुझे तो पेट में अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर था, तो चिटोसन और एफएस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे बार हम्म बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था, लेकिन अभी टचवुड कुछ भी, जरा भी मिर्चा या कुछ भी ऑयल खाते थे तो बिल्कुल नहीं हमारा बर्दाश्त होता रहा। लेकिन अभी 5-6 महीने से बिल्कुल परफेक्ट हूँ। मिर्चा भी ले लेती हूँ हल्की बहुत, थोड़ा बहुत ऑयल ऑयल भी लेती हूँ, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ। और वेरी दूसरा नाइस। मैंने इसमें जिमजिमा भी ऐड करी, जो मैं डायबिटिक भी हूँ, 15-16 साल से डायबिटिक हूँ। मेरा हम्म डायबिटीज भी काफी रेंज से ऊपर चलता था, लेकिन जब हम्म। वो ऐड किया तो अभी मुझे नॉर्मल रहता है। मुझे रैंडम हो चाहे पीपी हो चाहे फास्टिंग हो, सब एक्यूरेट रीडिंग में रहती है। और मैम वैसे तो वेरी इसके नाइस। सारे प्रोडक्ट करते हैं, मेरी तो सारी फैमिलीज, हम अपने सारी फैमिलीज को इसी से ही क्योर करते हैं, अपने नेबर्स को भी देते हैं। सब कुछ काफी अच्छा है। मतलब एक तो हमारे नेबर में है, उनका तो मतलब इतना दांत में सेंसिटिविटी दर्द था, उन्होंने बहुत टूथपेस्ट यूज किए है। वो मेरे पास आई, ऐसी बात हो रही थी तो बोलने लगी ऐसा ऐसा है, तो हमने कहा अच्छा आप मेरा यूज्ड वाला जो ओरिकेयर वो मैंने उनको दिया, मैंने कहा आप ये यूज करो, अगर अच्छा लगे तो आप लेना। उसके बाद से हम्म। वो अब 4-5 बार बराबर यही ले रही है, और उनको अभी कोई टीथ इश्यू नहीं आया है। जी जी जी, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच नूपुर जी। सविता जी, मीनाक्षी जी, शायद आप दो लोग बच गए हो। सविता जी दिन चले गए। मीनाक्षी जी। शाजिया, फरियाल, आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है?
सविता जी कहीं चले गए हैं, फरियाल भी कहीं चली गई है। ओके। शाजिया मैम, मीनाक्षी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करके बताइए अपना एक्सपीरियंस। सविता मैम का सेशन चल रहा है कुछ ऑनलाइन। ओके ओके। शाजिया मैम और हाँ, सविता मैम आ गई है। सविता मैम अपना सर बताएंगी। सर सर, एक मिनट में वापस आती हूँ। जी जी। तब तक शाजिया मैम, परियाल, फरियाल, फरियाल तो दिखाई नहीं दे मीनाक्षी रही। मीनाक्षी वर्मा, मीनाक्षी जी निकल गई हैं शायद। शी इज नॉट हियर। मीनाक्षी। सुदेश, सुदेश जी और कुछ बोलना चाहते हैं शायद। हाँ, आप बोलिए मैम, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ जी, अनम्यूट करिए सुदेश जी। जी सभी अपने मैम। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, मैम मैं इस पे एक रिजल्ट और अपना शेयर करूंगी। मैं एक दिन एक्चुअल मुझे बहुत तेज दाढ़ में दर्द हो रहा था, ये बहुत पहले की बात है, और उस समय जी। मेरे पास ओरी केयर भी नहीं था। हम्म। मेरे ऊपर वाली दाढ़ में दर्द था और मेरे पास ओरी केयर नहीं था। मैंने देखा क्या करूं, मैंने क्या किया, पैच लगाया, और पैच तो हाथ में लगाया, और जो इसका प्रोब है वो सीधा दाढ़ में लगाया। हम्म। जिस दाढ़ में पेन था उसमें लगाया। उस दिन से आज तक मुझे उस दाढ़ में कभी पेन नहीं हुआ। ओके। जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये आपका। क्या बता रहे हो यार, सच्ची में कुछ अजीब अजीब ही बता दिया आपने तो। हाँ, दाढ़। ये मैम मेरे साथ हुआ था ऐसा, बहुत तेज दर्द हो रहा था, सहन नहीं हो रहा था। फिर मैंने देखो क्या करूं क्या करूं, मैंने ध्यान आया एक्यूलाइट की थेरेपी लेके देखती हूँ। मैंने प्रो को सीधा दाढ़ में लगाया, पैच को हाथ में लगा के सीधा। उस दिन से आज तक मेरे कभी दोबारा दर्द नहीं हुआ। ओके परमानेंट सोल्यूशन। ओके। मैम इसके शुड आई ऊपर स्टार्ट तो ना? हाँ जी जी बोलिए। और वो जो अभी मैम ने बोला, सुपर्णा मैम ने, सुदेश मैम ने, आई थिंक डॉक्टर अनुराग वो ज्यादा ये बता सकते, एक्सप्लेन कर सकते उसके बारे नहीं, में। पहले मैं बोल सविता रही हूँ मैम। पैच को दाढ़ पे लगाया। बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। पहले सबकी हाँ, शेयरिंग पहले हो जाने सविता दीजिए। जब मैं मैम अपनी और शेयरिंग आप करूंगा और तो मैं सम अप साजिया। करूंगा सब। हाँ जी, साजिया मैम और मेरा सविता मेरा मैम ले आप लेते हैं, अपने। फिर आई गेट स्टक है ना समवेयर। जी हाँ जी तो बोलिए। हाँ, लोग मुझे सविता चौहान के नाम से जानते हैं और मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। फेवरेट प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, बट एक को मैं मोस्ट फेवरेट आज इसलिए बताऊँ, एक नहीं दो को बताऊंगी, एक नहीं, ना इंसाफी हो जाएगी ज्यादा, दो को बताऊंगी। सबसे पहले मैं कहती हूँ फ्रिज प्यूरिफायर। क्यों? एक्चुअली मेरे पास ना बहुत सारा काम है, मैं अपने पहले वाले सेशंस में भी बोल चुकी हूँ, उसको मैं दोबारा से स्ट्रेच नहीं करूंगी। तो क्या होता है ना, फ्रिज में क्या प्रॉब्लम होती थी ना मुझे पहले, जब मैं मेरे पास फ्रिज प्यूरिफायर नहीं था। आम की खुशबू दूध में आती थी, दूध की खुशबू सब्जी में आती थी, है ना, मतलब सारी खुशबू एक दूसरे में मिक्स हो जाती थी, तो बड़ा इरिटेटिव लगता था, राइट। जब से मैंने फ्रिज प्यूरिफायर यूज किया ये वाला प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है। वरना 7 7 8 8 दिन के बाद लगता था यार फ्रिज गंदा तो नहीं होगा, धो दूं क्या, फ्रिज गंदा तो नहीं होगा, धो दूं क्या। बट वो गंदा वंदा नहीं होता था, वो प्रॉब्लम कुछ और थी। ठीक है, तो एक तो मेरा ये वाला प्रॉब्लम सोल्व हुआ, तो अब मुझे 7 दिन में नहीं धोना पड़ता, कम से कम 1 महीना मेरा चल जाता है आराम से। अनलेस अनटिल उसमें कुछ गिरा करके बच्चों ने ना गंदा ना किया हो, अदरवाइज अगर किसी ने गंदा नहीं किया तो और चलेगा, राइट। एक तो हो गया फ्रिज प्यूरिफायर। नंबर 2, माई मोस्ट फेवरेट, दैट इज बीसीएम। और वो फेवरेट एक्चुअली इसलिए है कि उसने मेरा जीवन सुधारा। मेरे को क्लास 8 से, और क्लास 8 में मैं थी 2003 में, मैंने क्लास 8 में थी, और 2020 तक मेरा, मेरे सेकंड बेबी के ऑपरेशन खत्म, मतलब सेकंड बेबी के होने का 1 साल बाद तक मैं बीसीएम नहीं यूज कर सकती थी। मुझे 20 में पता चल गया था कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो 2003 से 2020 तक ना आई वॉज फेसिंग सीवियर ब्लीडिंग फाइल्स। मैं 4 4 5 5 दिन ना मैं फ्रेश नहीं हो पाती थी बिना अनीमा के, तो मतलब 4 दिन में भी नहीं फ्रेश हो पाती थी। मुझे लगता था मैं इतना खाती हूँ वो जाता किधर है। ठीक है। तो इस बीच हमने मेरी लाइफ सुधार दी, मेरा वेट लॉस तो फ्री में हो गया था। और इसकी वजह से 7 से 8 महीने लगा मुझे, एक दिन में नहीं हुआ था, ठीक। कुछ सप्लीमेंट के हेल्प से, एफओएस और हाई फाइबर, स्पाइरुलिना और जिंक, ये 4 5 महीने लिए सप्लीमेंट, और मैंने बीसीएम किया कंटिन्यूअसली। तो मेरे को ये ब्लीडिंग फाइल से निजात मिली, मेरे को बिना ऑपरेशन के। आई एम फिट एंड फाइन। तो ऑपरेशन मेरे ऑलरेडी बहुत सारे हो चुके थे, एक गॉल ब्लैडर का है ना, एक मेरा डीएनसी हो गया था, 2 मेरे बच्चे होने का ऑपरेशन सी सेक्शन से, दोनों बच्चे, तो 4 ऑप्शन ऑपरेशन ऑलरेडी हैं, तो 5वां क्यों ही करवाऊँ, राइट। तो मतलब मेरे को इस बीसीएम मशीन ने ऑपरेशन से बचाया है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर अनुराग, दैट यूनिवर्स की, मतलब उन्होंने सर को बोला, सर ने मेरे को बोला, और मैंने इस बात को माना। तो आई एम थैंकफुल टू एवरीवन जिसने भी
बीसीएम से मुझे मिलाने में हेल्प करी। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। मेरी लाइफ तो भाई बहुत फ्री है, तो आई एम तो लविंग द बीसीएम। सो दैट्स इट। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बट ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। अभी नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क साजिया टू जस्ट अनम्यूट एंड टॉक अबाउट हर दिस फीडबैक। साजिया, Yeah, मीनाक्षी जी, hello, आप होंगी, हाँ, इनके बाद में आप। hello, हाँ जी, Akila बोलिए ma'am. कैसे। Yeah, good evening. Actually, my experience for this is I was introduced with, due to my health issues, I was diagnosed with adenomyosis and it was very heavy flow for me. So, I was introduced with this sanitary pads हम्म। and it was really very nice. Like, that kind of experience I had with this. It's very amazing product, very good product. And to be honest, I'm still continuing and I've introduced this same product to in my family, to everyone, my sisters, friends, and everyone. They liked it much. It helped them in their PCOS and everything, like, as well as BCM I will be using. And ये BCM का जो है ये अभी recently एक 3 days पहले my mother-in-law was sprained with her leg and she was in severe pain. नहीं चला, नहीं चला देते हैं। पानी आ गया है, चला देते So she was in severe pain and I've given that BCM therapy. And now she's much better, started to walk. वेरी नाइस। Yeah. Or this, what you call, very few products I'm using right now because I want to place an order more. So with Nana hand wash is also very good. But ये नहीं पता था कि it's very good for hair wash because even my hair is very frizzy and very British, lots of hair fall I'm having. So Ruby हाँ, ma'am ने बताया कि so I will try that also. So बोलते हैं ना easy is learning. डॉक्टर So we अनुराग learn भी a हम लोग lot, को रामबाण इलाज देने हाँ. वाले हैं अभी कुछ देर में। So we are हाँ जी। learning each day, from all the leaders, from mentors, everyone. So we are experiencing all the products and learning. So it's amazing product and very nice. And I'm very thankful that I've been using this and I came to know from Vanmi ma'am and this all these things. So it's like very nice and amazing. And I love a lot. And I would हाँ like to जी, share to others as well. थैंक यू सो मच साजिया जी। Thank you. थैंक यू फॉर द एक्सपीरियंस शेयरिंग। मीनाक्षी जी, आप आखिरी बंदी बचे हो। मीनाक्षी जी। जी मैम। हाँ। गुड हाँ जी, मॉर्निंग बोलिए। सभी को। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, जी बोलिए। सॉरी, मैं उस टाइम पे थोड़ा मीटिंग एकदम लीव हो गई थी। जब मेरा नाम बुलाया जा रहा था तो मैं लीव हो गई। मुझे तो यही नहीं समझ में आता मैं इसके कौन से प्रोडक्ट की तारीफ करूं, क्योंकि बुराई के लायक तो कोई है ही नहीं, सारे एक से बढ़ के एक है। मुझे आज तक ये नहीं समझ में, क्योंकि अगर किसी एक के बारे में बोलूं दूसरे के साथ ये नाइंसाफी है। इवन अभी तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं सेशन भी करती हूँ ना, डेमो सेशन, मैं एक प्रोडक्ट के बारे में बताती ही नहीं कि डेमो हम पैड का कर रहे हैं तो खाली उसी के बारे में बताएं। मैं तो टोटली सारी चीजें बताती हूँ भाई, मेरे एक भी प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है कि आप बुराई निकाल दो। और विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे पता है मैंने इनका रिजल्ट लिया है। चाहे जी इसके इक्विपमेंट ले लीजिए आप, इसके सप्लीमेंट ले लीजिए, होम केयर ले लीजिए, सारे एक से बढ़ के एक है। जी, बेशक और अगर बेशक। मैं एक दो का जो जैसे बेस्ट रिजल्ट अगर मैं बताऊं, जो मैंने अपने आप पे ही लिया है, दूसरों का नहीं बोलूंगी, दूसरों पे लिए वो बात अलग है। अपने पे ही मैंने कोरोना टाइम में टीपोली, कोर्डिसेप और जिंक, मेरे घर में ये समझिए सबने इनकी लिक्विड बना के पिया है था, जिसको मेरे घर में बोलते थे अपने वाली चाय बना दे। कोई सप्लीमेंट नहीं बोलता था, बोलता था अपने वाली चाय बना दे। हाँ मैं उनको गर्म पानी में एक एक कैप्सूल डालती थी, 1 कप गर्म पानी करती थी, उसमें एक एक कैप्सूल तीनों का डाल के टीपोली, जिंक और कोडिशप का सब पीते थे ऐसे ही हमारे घर में। वेरी इतना नाइस, वेरी नाइस। बेस्ट है कि किसी हमें कोई डर नहीं। हम और इवन मेरे घर में कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोरोना है तो इसको नहीं छूना उसको नहीं छूना। सब नॉर्मली जैसे बाहर अभी जाते हैं ऐसे ही उस टाइम जाते थे। बहुत अच्छी इतना बात है। अच्छा रिजल्ट मुझसे मिला। और मतलब ये Yes. सारे एवन मैं कह नहीं सकती कि क्या इसकी एक्यूलाइफ ले लीजिए। मुझे सर्वाइकल का पेन हो रहा हो तो उसमें रिजल्ट है, मेरे बेटे को पेट में दर्द होता हो तो मैं तुरंत एक्यूलाइफ करती हूँ। मेरे घर में किसी को दर्द हो रहा है, वो आता है मेरे सेंटर को खोलता है, बीसीयू पे आके अपने आप ही कर लेता, सबको पता है कैसे यूज करनी है। दैट इज अ वेरी प्लस पॉइंट। घर के अंदर ये सारी इक्विपमेंट्स रहती है तो कभी भी कोई भी दिक्कत हो गई बस बीसीएम ले लो, बिल्कुल एक्यूलाइफ ले लो,
अपना खुद ये का हमारा ट्रीटमेंट कर ले। हॉस्पिटल है, ये सब जी हमारे जी डॉक्टर है। जी हमारा कहते हैं सर, एक बात बोलते भी कि हम इंश्योरेंस लेने में पैसा खर्च करते हैं और हमें हर साल हम्म, उसकी किस्त भी पे करनी पड़ती है, जबकि बीमार हो या ना हो। लेकिन ये इक्विपमेंट हमारे पास एक बार हमने इन पे खर्चा करना है, सिर्फ एक बार। सप्लीमेंट तो ये भी है कि हमने खा लिया, खत्म हो गया। ये इक्विपमेंट तो जी हमारे पास लाइफ टाइम रहते हैं। राइट। और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, तुरंत उठाओ और तुरंत यूज करो उसको। कहीं भी पेन हो रहा हो, फीवर हो रहा हो, कुछ भी हो, उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा औसम राइट रिजल्ट है। राइट। जी और जी इन्हीं जी। की बदौलत है आज हमें दूसरे लोग भी बुलाते हैं, पूछते हैं मैडम चेकअप कैंप हमारे वहां पे लगाइए, हमारे वहां पे लगाइए। हम्म। इन इक्विपमेंट्स की वजह से। तो मुझे तो यही नहीं समझ में आता, मैं कौन से किस चीज को अच्छा बोलूं। सारे मुझे राइट। तो ये वाले लगते हैं। ये तो बराबर बोल रहे हो, आपके हर एक चीज में एक इतने अच्छी अच्छी खासियत है कि ये नहीं बोल सकते कि बस यही अच्छा है वही अच्छा है। बट अगेन हम लोग अभी सिंस वी आर डूइंग अ सेशन वी नीड टू डिसाइड कि ये हमारा फेवरेट वाला कौन सा है। एक्चुअली मुझे मेरा भी तो हर यही चीज इसका आज पसंद है। तक इसका हाँ फेवरेट आज तक वजह से नहीं कर पाई, क्योंकि मैं पैड यूज करती हूँ तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। मैं राइट। टूथपेस्ट करती हूँ तो मुझे लगता है ये उससे भी अच्छा है। राइट मैंने राइट हैंड एग्जैक्टली। मुझे लगता है ये उससे भी अच्छा है। जी इवन जी मुझे जी। सिर्फ इसका शैम्पू सूट नहीं आता था, बट हम्म वो मुझे प्रीति ने और ये एक पल्लवी मैम है, उन्होंने बताया आप इसमें ना हैंड वॉश मिला के यूज करो। हम्म। क्योंकि मेरे को क्या होता था, शैम्पू में किसी भी तरह यूज करूं मुझे उससे हेयर फॉल होने स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अभी मैं उसमें हैंड वॉश मिला के यूज करती हूँ, तो वो भी औसम है। जी बहुत अच्छी बात है। मतलब जो भी प्रोडक्ट हो, मुझे वो लगता है वो सबसे अच्छा है। वो सबसे अच्छा है, जो भी राइट। यूज करेंगे वो लगता है ये सबसे अच्छा है। नाइट क्रीम मुझे जी। को मैं कभी क्रीम यूज ही नहीं करती थी, कोई भी मैंने नहीं लगाई। और जब मैंने लगाई थी तब भी मैंने सर से पूछा था, सर मुझे सूट भी करेगी, क्योंकि मैंने कभी नहीं लगाई, मेरी स्किन पे जल्दी दाने हो जाते हैं अगर मैं कुछ भी गलत लगा लिया थोड़ा बहुत भी। लेकिन ये भी मुझे सूट आ गई, नाइट क्रीम भी इसकी। फेस हम्म। वॉश भी इसका बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं नहीं बता सकती इसका कोई भी एक प्रोडक्ट अच्छा है। मेरे लिए तो नामुमकिन है बताना। ओके। तो आपने ना ना करके सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक मीनाक्षी जी। डॉक्टर ओके। अनुराग, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड गिविंग योर फीडबैक। आई विल टेक यू टू द लास्ट सेशन हमारे डॉक्टर अनुराग का, जो आई एम श्योर के सभी लेडीज एकदम बैठी हैं ये सुनने के लिए डॉक्टर अनुराग को, कि ये किस हिसाब से ये ड्राइनेस से लेके या कोई भी चीज है उससे छुटकारा पाले। सो डॉक्टर अनुराग, ओवर टू यू। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। ये सबने प्रोडक्ट अपना फेवरेट शेयर किया है, तो मैं भी शुरू करूंगा अपने फेवरेट प्रोडक्ट से। वैसे तो सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन मेरा जो फेवरेट प्रोडक्ट है इसका, अब मैं एज ए डॉक्टर बोलता हूं तो लोगों को विश्वास भी होता है और मैं उसके अलग तरह से फायदे भी उठा सकता हूं। तो मैं उस हिसाब से नहीं बताऊंगा कि मुझे किसने बेनिफिट पहुंचाया या मेरे बिजनेस को किसने आगे बढ़ाया। लेकिन मेरा अब मुख्य मकसद रहता है कि ये प्रोडक्ट्स मैं ज्यादातर लोगों तक पहुंचाऊं। उससे ऑब्वियसली मुझे मॉनेटरी बेनिफिट भी होता है, बिजनेस में भी फायदा होता है, और इसके अलावा ज्यादा लोगों का भला हो पाएगा। तो उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होता है कि लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में या इस बिजनेस के बारे में बताना। तो एक चीज मैं बहुत करता हूं अपने बिजनेस की वजह से, वो है ट्रैवल। आप सब जानते हैं कि ट्रैवल मैं बहुत करता हूं। तो ट्रैवल के दौरान मुझे दो तीन समस्याएं होती हैं। एक तो होता है खाने पीने का। बहुत सारे सेशंस की वजह से मुझे टाइम पे खाने पीने का मौका नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए मुझे फायदा पहुंचाता है स्पाइरुलिना। अगर खाना ठीक नहीं मिला, पसंद का नहीं मिला, या ठीक से खा नहीं पाया, टाइम पे नहीं खा पाया, तो मैं स्पाइरुलिना के 4-5 कैप्सूल खा लेता हूँ। उससे मुझे कभी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या वीकनेस या भूख की प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरा प्रोडक्ट है हेड केयर apparatus। हेड केयर apparatus मुझे क्यों पसंद है? क्योंकि मैं कभी भी ट्रैवल करते वक्त किसी भी अनजान जगह पे, किसी मॉल में गया, कहीं भी गया, मेरे बैग में हेड केयर apparatus हमेशा रहता है। और मैं उसको कभी भी यूज करना शुरू कर देता हूँ। ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, कभी भी यूज करना शुरू कर देता हूँ। और ऑलमोस्ट एवरी टाइम किसी ना किसी को वो अट्रैक्ट करता है और लोग पूछते हैं कि ये क्या है, आप ये क्यों यूज कर रहे हो। और फिर मुझे प्रोस्पेक्टिंग का बताने का मौका मिल जाता है। हेड केयर apparatus के बहुत सारे फायदे हैं। वो आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, बीपी, हेयर फॉल, सब चीजों को कंट्रोल करता है। बट मैंने उसको हेल्थ रिजल्ट्स के लिए आज तक कभी यूज नहीं किया। ऊपर वाले की दया से ये सब समस्याएं मुझे नहीं है। नींद की समस्या, एंजाइटी की समस्या, ये सब नहीं है, तो मुझे बीपी की समस्या नहीं है, तो ये सब मुझे उसके लिए यूज नहीं करना पड़ता है। लेकिन
जो बिजनेस को बढ़ाने में और लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करने में ये मुझे बहुत अच्छे से हेल्प करता है। हेड केयर पास में रखो, निकाल के आप खुद अपने सिर पे करना शुरू करो। खुद पे तो 2-3 मिनट होता है, उसके बाद आसपास के लोगों को डेमो देना शुरू करो कि आप ये यूज करके देखो, ये यूज करके देखो। तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत फायदा पहुंचाता है। उसके बाद मैं आता हूँ बालों की समस्या पे कि आपको अच्छा हेयर स्पा करना कैसे। हेयर स्पा की तैयारी आपकी रात से शुरू हो जाती है। रात को आपको क्या करना है, वर्जिन कोकोनट ऑयल या नीम आंवला ऑयल जो है अपना, दोनों में से कोई एक या दोनों को आधा आधा मिला लीजिए और बाल स्कैल्प पे, बालों की जड़ों पे उसको मसाज करके अच्छे से ऑयल को सो जाइए, आराम से पीसफुली सो जाइए। सोने के बाद सुबह जब आप नहाने जाते हैं तो आपको जो शैम्पू है वो शैम्पू लेना है। आपको बालों में कितना शैम्पू लगता है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मैं एक तरीका बता देता हूं कि आपको लेना है हाफ ऑफ स्पून शैम्पू। हाफ स्पून लगभग 4 to 5 ml आ जाता है। हाफ टी स्पून शैम्पू लेना है, हाफ टी स्पून वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना है। उसके बाद 2 ml या 3 ml ही नाना हैंड वॉश लेना है और एक स्पाइरुलिना लेना है। एक स्पाइरुलिना कैप्सूल को खोल करके उसका पाउडर उसमें अच्छे से, उसको जैसे आप हेयर कलर वगैरह मिक्स करते हैं वैसे मिक्स कर लीजिए। उसके बाद एक बाउल में रख करके अपनी उंगलियां उसमें डुबाइए और अपने स्कैल्प पे अच्छे से उसको मसाज कीजिए। 5-7 मिनट टाइम लगेगा, पूरा उंगलियां घुसा घुसा के स्कैल्प पे उसको अच्छे से मसाज कर लीजिए। उसके बाद 2-3 मिनट के बाद उसको वॉश कर लीजिए। आप ये वीक में अगर 1 या 2 बार भी करते हैं तो यू विल हैव अमेजिंग हेयर्स। इससे 2-3 फायदे होते हैं। स्कैल्प पे जब आप रात में जब आप ऑयल लगा करके सो जाते हैं तो वो ऑयल पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके बालों के जड़ों में नमी आ जाती है। वर्जिन कोकोनट ऑयल की वजह से वहां पे नए फॉलिकल्स ग्रोथ होने की संभावना बढ़ जाती है। सुबह के टाइम जब आप शैम्पू करते हैं तो जो एक्सेस ऑयल होता है वो तो निकाल देता है। उसके अलावा शैम्पू और जो एलोवेरा है और उसके बाद जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है और साथ में स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना में काफी प्रोटीन होता है जो डायरेक्टली आपके बालों की जड़ों में जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो आपके बालों के ऊपर, जो बाल ऑलरेडी हैं आपके, उसके ऊपर जो केराटिन की लेयर होती है उसको वो रीजनरेट करने में बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे लोग केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, अगर पार्लर वालों को ये पता चलेगा तो मेरा सर फोड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट होता है। उससे उनकी बड़ी कमाई होती है, क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट के लिए मटेरियल चाहिए वो इतना महंगा नहीं होता है, लेकिन प्रोसेस लंबा होता है तो उनका जो लेबर चार्ज उसमें बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक प्रॉफिट जनरेटिंग है और उसमें जितनी मेहनत उनको पड़ती है उसके हिसाब से वो चार्ज ज्यादा नहीं है। बट स्टिल ये जो तरीका मैंने बताया है, ये अगर आप वीक में 1 या 2 बार 1 महीने तक करते हैं और इसको रेगुलर अपनाते रहते हैं तो आपके बाल चाहे कैसे भी हो, आप चाहे बाल खुले रख करके बाइक क्यों ना चलाते हो, आपके बाल कभी डैमेज, रूखे सूखे फिजी या जो केराटिन डैमेज हो जाता है, ऊपर की लेयर डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से बाल डैमेज दिखते हैं, वो नहीं होंगे, बीच से नहीं टूटेंगे और दो मुंहे नहीं होंगे। तो बालों के ऊपर ये तरीका आप अपना के देख सकते हैं, जिसमें आपको 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए: वर्जिन कोकोनट ऑयल, आपका शैम्पू, देन आपका ये नाना हैंड वॉश और स्पाइरुलिना का एक कैप्सूल। एक बार के लिए सफिशिएंट आपके पास बन जाएगा ताकि आप अच्छी तरह से बालों के जड़ में उसको मसाज कर सके। ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन स्पा हो जाएगा आपके बालों के लिए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग इसको ट्राई करें। ठीक है, कुल मिलाकर के आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। शशि जी का हैंड रेस हुआ है। शशि जी का हैंड रेज हुआ है तो ठीक है, हमको बोलने दीजिए उसके बाद। हाँ जी शशि जी बोलिए। शशि किरण जी अनम्यूट कर लीजिए, माइक को टच करके अनम्यूट कर लीजिए, फिर जी बोलिए। अनम्यूट करिए हाँ। शशि जी। सर हाँ जी। सर ये डैंड्रफ हो जाती है सर में, उसका क्या ट्रीटमेंट है सर? बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रही है सर, कब इसी से मेरे आपके बेटे की। डैंड्रफ भी चले जाएंगे मैम, इसीलिए तो स्कैल्प में ओके मसाज ओके करने के लिए बोल रहा हूँ। आपके रात भर जो ओके, मैंने थैंक ऑयल यू लगा सर। के छोड़ने के लिए बोला है, डैंड्रफ बेसिकली, हाँ, किसी किसी को डाइजेस्टिव इश्यूज की वजह से भी डैंड्रफ होते हैं। तो अगर ओके ओके डैंड्रफ डाइजेस्टिव इश्यूज की वजह से ज्यादा हो रहे हैं तो उस पर भी काम करना पड़ेगा। लेकिन जो फौरी ओके राहत है वो जैसे ही आपके स्कैल्प में सफिशिएंट मॉइस्चर आ जाता है ना, तो डैंड्रफ की समस्या खत्म जी हो जाती है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मेरा एक सवाल था, ये बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं ऐसे? हाँ जी मैम, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को हाँ। अगर कोल्ड होने की शिकायत ज्यादा है और जब वो हम्म। फैन के नीचे सोते हैं तो ऑयलिंग करके सोने से कुछ बच्चों को जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनको कोल्ड हाँ। की समस्या हो जाती है।
तो ये ऑयलिंग करके छोड़ने वाला जो काम है वो बच्चों को रात मत कीजिए, नहाने से आधा घंटा पहले उनका ऑयलिंग कर दीजिए दिन में, और तब उनको कर दीजिए। जो एडल्ट हैं जिनको ये सर्दी जुकाम वाली समस्या नहीं होती ऑयल लगा के सोने से, वो रात में ऑयलिंग कर ले तो ज्यादा अच्छा। ओके। अभी इस महीने का ये तीनों प्रोडक्ट्स का सेल जो है बहुत जबरदस्त बढ़ने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये प्रोडक्ट्स के सेल ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। हाँ वर्जिन जी। कोकोनट ऑयल का जब प्राइस कंपनी ने रिड्यूस किया, रिवाइज किया ना, उसके बाद से हाँ। वर्जिन कोकोनट ऑयल तो एकदम फेवरेट हो गया, क्योंकि वर्जिन कोकोनट ऑयल का एक यूज है जो अमेजिंग है। एसिडिटी जिनको होती है ना, वो सुबह आधा ढक्कन अगर डेली वर्जिन कोकोनट ऑयल पी लेते हैं तो उनको एसिडिटी नहीं फील होती है। मतलब लोग जो एंटासिड वगैरह, रेंटैक या पेंटॉप वगैरह लोग सुबह सुबह खाली पेट खाते हैं, उससे तो ये हाँ। बेहतर है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देता है, फैटी लिवर में भी हेल्प करता है, और एसिडिटी भी ठीक करता है। तो और इस वजह मेरे से पास से एक बेकर ने भी इसको खरीदा है, वर्जिन कोकोनट ऑयल को, क्योंकि बेकिंग में अगर वो जो यूज करते हैं रेगुलर ऑयल, अगर ये हम्म। बेहतर है तो वो लोग स्पेसिफिकली वर्जिन कोकोनट ऑयल को प्रेफर करते हैं। हाँ, क्वालिटी के मामले में वर्जिन कोकोनट ऑयल इससे बेहतर तो इंडियन मार्केट में अभी नहीं है। मैंने कई सारे वर्जिन कोकोनट ऑयल, मैंने एक बार शुरुआत में एक वीडियो भी बनाई थी कि मैंने सबसे ज्यादा वर्जिन कोकोनट ऑयल के प्रोड्यूसर्स केरला में है, वहां से मैंने 2-3 ब्रांड मंगाए थे, कोई भी इतना बेहतर नहीं है। ठीक है, तो शैल वी एंड द सेशन? यस मैम, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ एंड विल एंड द सेशन। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने थैंक बहुत अच्छी यू। टेस्टिमोनियल शेयरिंग